बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। और ये ट्रांसमिशन हम आज कर रहे हैं बड़ी समाअत के वजह, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा है उसकी समाअत आज दोपहर 2:30 बजे होगी। और आज चेयरमैन PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में एक लार्जर बेंच इस मुकदमे की समाअत करेगा। और इससे कबल नाजरीन, इस मामले पर इमरान खान का मौक़िफ़ भी सामने आया और साबिक़ वज़ीर आज़म ने अदालत में अपना जवाब भी जमा कराया और कहा कि जजेस का एहतराम करते हैं, तौहीन अदालत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये भी वाज़ेह किया कि दिल आज़ारी पर मैं अल्फाज वापस लेने को तैयार हूँ और ये अपील की कि तहरीक सियाक़ को सबाक़ के साथ जायज़ा लिया जाए। तो ये सारी सूरत हाल रही और शो कॉज नोटिस का जवाब भी चेयरमैन PTI इमरान खान ने जमा करवा दिया है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। आला अदालत में अहम समाअत, इमरान खान लार्जर बेंच के सामने पेश होंगे। समाअत 2:30 बजे शुरू होगी। ज़ाब्ते अख़लाक़ के तहत 15 रिपोर्टर्स को कमरा अदालत में मौजूदगी की इजाज़त होगी। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के 5 वकला को बैठने की इजाज़त होगी। इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला, अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस के 15 लॉ अफसरान भी कमरा अदालत में बैठ सकेंगे। तौहीन अदालत से मुताल्लिक़ चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ सामने आ गया। इमरान खान कहते हैं ज़ेबा चौधरी की हैसियत का अंदाजा न था, वो फासिल जज को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट समझ रहे थे। वाज़ेह किया कि जजेस का बहुत एहतराम करते हैं और इन अदालत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस्लामाबाद की आला अदालत में जमा जवाब में कहा अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं। कहा कभी किसी ज़ेर इस्तेमाल मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की। अपील की कि अदालत तकरीर का सयाक़ सबाक़ के साथ जायजा ले और तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। इससे कबल तौहीन अदालत के मुकदमे का सामने करने इमरान खान अदालत में पेश हुए थे। 25 अगस्त को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमा कराई। अदालत ने 1 लाख रुपए के बचल हो गए बस अबूरी जमानत मंजूर की थी। इमरान खान ने दहशतगर्दी का मुकदमा खत्म कराने के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने इस्तदा की कि वो एक मुहिब वतन शख्स हैं। बतौर क्रिकेट कप्तान पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया, मुल्क में कैंसर के इलाज का अस्पताल बनवाया, यूनिवर्सिटी बनवाई, कोरोना से मौसर अंदाज में निपटे, खित्ते में अमन के लिए अमरीका अफगान मुज़ाकरात कराए। ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर दहशतगर्दी की दफात लगाई जाए। कहा मुकदमा बदनीयती पर मबनी है जिसे खारिज किया जाए। तो ये सूरत हाल है। और आज जब चेयरमैन PTI इमरान खान तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे तो वहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। जिस तरीके से हमने रिपोर्ट में देखा कि आज ये 5 वकली लार्जर बेंच जो है वो सरबराही करेंगे इसकी चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और इस केस की समाअत होगी 2:30 बजे दोपहर। तो इस पर हम बात करते हैं कि आज क्या सूरत हाल रहेगी। शो कॉज नोटिस का जवाब तो इमरान खान ने जमा करवा दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान, उनसे बात करते हैं। सिद्दीक, क्या इतलात हैं? हमने देखा कि कल रात से ही बड़ी फुर्तियाँ दिखाई गई पुलिस की जानिब से भी और ये कहा गया कि अहाता अदालत में ही इजाज़तनामे की ज़रूरत होगी। ये तो हमने पहली बार सुना कि अहाता अदालत में ही इजाज़त के बगैर कोई सहाफ़ी नहीं आ सकता। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं सिक्योरिटी की आज? जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद की गई हैं इस्लामाबाद के शहरियों के लिए और कमरा अदालत अहाता अदालत में आने के लिए भी रिपोर्टर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मीडिया के जो नुमाइंदे हैं उनको भी यहाँ तक आने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जो साइलिन हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं और बड़ी मुश्किल से वो लोग भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं जिनके यहाँ पर केसेज हैं। लेकिन अभी कुछ देर बाद इमरान खान साहब यहाँ पर आएंगे अपनी लीगल टीम के साथ और 2:30 बजे समाअत होनी है। 5 रुकनी ये बेंच है। इमरान खान साहब ने जो F9 पार्क जलसे में जो उन्होंने गुफ्तगू की एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहब के हवाले से, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, शो कॉज नोटिस जारी किया। आज इमरान खान साहब को इस पर तलब किया गया है, ज़ाती हैसियत में वो पेश होंगे, उनसे सवाल किया जाएगा कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि उनका मकसद बिल्कुल अदलिया पर हमला करना नहीं था। उन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए हमेशा से जदोजहद किया है, अदलिया का वो एहतराम करते हैं, जुडिशरी का वो एहतराम करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि जो कुछ शहबाज गिल के मामले में हुआ, जिस तरह से इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, जिस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, जो टॉर्चर हुआ, जो उनके बुनियादी हकूक़ वायलेट हुए, तो इस पर वो काफ़ी डिस्टर्ब थे। जो इतलात उन तक पहुँच रही थी कि कैसे उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और फिर अदालतों ने जो जुडिशरी है उसने बजाय इस पर नोटिस लेने के उनका जिस्मानी रिमांड उसी पुलिस के हवाले किया जाता रहा जिस पुलिस पर टॉर्चर का इल्ज़ाम था। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से क्योंकि हामिद खान साहब पेश होंगे और हामिद खान साहब जो है उनका बड़ा जुडिशरी में भी, पाकिस्तान की अदलिया में भी बड़ा एहतराम है और वो इस मामले की नज़ाकत को भी जानते हैं। तो इसलिए ये इमरान खान साहब ने क्योंकि उसमें तहरीरी जवाब में ये लिख भी दिया है कि वो अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं, तो लगता यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने अल्फाज वापस लेंगे और अगर
अदालत की जानिब से कहा गया तो वो इस पर माफ़ी भी मांग सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वजाहत की है कि उनका बिल्कुल मकसद अदलिया पर हमले करना नहीं था या लोगों को इश्तिहाल दिलाना नहीं था। और मैं यहाँ पर ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो एक जी सिद्दीक, ठीक है, गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है सिद्दीक जान से हमारा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें बता रहे हैं कि शो जमा करवाया गया है इमरान खान की जानिब से, उसमें ये कह दिया गया है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था और मैं जजेस का एहतराम भी करता हूँ, मैं अपने अल्फाज भी वापस लेने को तैयार हूँ, सियाक़ सबाक़ को देख लिया जाए जो भी गुफ्तगू मैंने F9 पार्क में की है। लेकिन जो बता रहे सिद्दीक कि वो माफ़ी मांग भी सकते हैं अगर उनको ये कहा जाए, तो देखना ये होगा कि अगर इमरान खान अपने अल्फाज भी वापस लेते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं तो फिर ये केस किस तरफ जाएगा, ये इसका रुख क्या होगा, क्योंकि तौहीन अदालत का ये केस है। और जब पहले इमरान खान पेश हुए थे इस केस में तो उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। सिद्दीक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा था कि बात है और उसमें उन्होंने कहा, देखिए तलाल चौधरी जो है उनको भी नाअहल किया गया था, दानियाल अजीज के खिलाफ भी फैसला आया था, निहाल हाशमी के खिलाफ भी फैसला आया था, लेकिन ये फर्क समझना होगा इस प्रोपेगेंडे का पर असरअंदाज होना और जजेस पर दबाव बनाना है कि क्योंकि आपने उनको नाअहल किया था तो इमरान खान के खिलाफ भी उस तरह का फैसला दिया जाए। उस केस और इस केस में फर्क ये है कि वहां पर अदलिया को स्कैंडलाइज किया गया था, नून लीग के कारकुनान को इश्तिहाल दिलाया गया था कि वो जजेस पर हमले करें। जजेस की फैमिलीज के हवाले से बड़ी घटिया और सज़ाई किस्म की चीज उस वक्त नून लीग इक़्तिदार में थी, उन्होंने मीडिया को पैसा देकर, एड्स देकर, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बहुत जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था, जजेस की जात के ऊपर इल्जाम लगाए थे और वाज़ेह तौर पर उन्होंने मीडिया के ऊपर बार बार कहा था कि हमारी जुडिशरी कहीं और से हिदायत लेती है, जजेस को स्कैंडलाइज किया था। बल्कि निहाल हाशमी साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि जजेस और उनके बच्चों पर पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे और इनके बच्चे पाकिस्तान में रह नहीं पाएंगे। और फिर आपको याद होगा कि इसी बयान पर ही जो है वो कहा गया था कि जब जस्टिस अजमत शेख साहब ने कहा था, जो नून लीग के अटॉर्नी जनरल थे, कि आपको मुबारक हो कि आज आप सिलसिले माफिया की सफ़ों में शामिल हो गए हैं। तो उस वक्त इस तरह से जजेस को धमकी दी गई थी, जुडिशरी को स्कैंडलाइज किया गया था। तो उस केस में और इसमें फ़र्क है। इमरान खान साहब ने एक कानूनी एक्शन की बात की और कहा कि हम कानूनी एक्शन लेंगे, लेकिन वहां पर यह था कि कानूनी एक्शन की बात नहीं थी, बल्कि आवाम को कहा गया था कि आवाम कानून को हाथ में ले सुप्रीम कोर्ट पर हमला करे। और नून लीग की तो एक तारीख है कि उन्होंने माजी में सूबे भी किए हैं। तो इमरान खान का हरगिज़ ये मकसद नहीं था। इमरान खान सिर्फ ये कहना चाहते थे कि अल्फाज में ज़ाहिर है अल्फाज से तासुर ये मिला जो कि मुनासिब नहीं था और इमरान खान सबको मोहतात रहना चाहिए था। बहरहाल इस तरह से अल्फाज ऐसे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे जिससे ये तासुर जाता है कि वज़ीर को बराह रास्त जो है कोई धमकी दे रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब का जो मकसद था वो बहरहाल धमकी नहीं था और उसकी वो वजाहत कर चुके हैं। और उसके बाद 3 जलसों में उसकी उन्होंने वजाहत की और वाज़ेह तौर पर कहा उन्होंने कि मेरा मकसद ये था कि हम कानूनी एक्शन लेंगे। यानी उन्होंने अपने बयान के बाद ये नहीं किया कि वो अपने बयान पे मजीद डट जाएं, अड़ जाएं और कहें कि हाँ मैंने ये किया है जिस तरह से मुस्लिम यूनियन के रहनुमा किया करते थे। बल्कि इमरान खान ने वजाहत किया कि वो ये कहता है, और वो सिर्फ उनका कहने का मकसद है कि कानूनी एक्शन लेंगे। और ये कानूनी एक्शन रोज होता है, जब निचली अदालतें फैसला देती हैं उनको चैलेंज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया जाता है और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके कई फैसले ऊपर जाके कदम हो जाते हैं और सख्त ऑब्जर्वेशन भी कई बार आती है कि ये जज साहब ने फैसला ठीक नहीं दिया और ये उनको ये चीजें वो उन्होंने ठीक तरह से नहीं देखी, कानून का इतलाक उन्होंने ठीक नहीं किया, आईनी शिकों का जो हवाला दिया वो ठीक नहीं दिया। तो ये रूटीन में ये चीजें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आप नीचे की जो अदालतें हैं उनके फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकते या उनको चैलेंज नहीं कर सकते। कानूनी तौर पर आप कर सकते हैं, आप जो फैसला आ जाता है तो आप उसके ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं, आप उसके ऊपर सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन जजेस की जात को स्कैंडलाइज नहीं कर सकते, उनके ऊपर हमला। और ऐसा नहीं किया इमरान खान ने। लेकिन आज जब वो 2:30 बजे पेश होंगे तो वो इसके ऊपर वजाहत देंगे। उनको इसमें नजर यही आ रहा है कि उनको सख्त ऑब्जर्वेशन का सामना करना पड़ेगा, सख्त सवालात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अतर मिल्ला साहब ने ये जो इमरान खान साहब के हवाले से परसों जो पैमरा का नोटिफिकेशन था उस पर अतर मिल्ला साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इमरान खान जिस कद काट के सियासी लीडर हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस तरह का पब्लिक रैली में एक बयान दें जिससे ये तासुर जाए कि उन्होंने अदलिया को स्कैंडलाइज किया है या जजेस के ऊपर जो है वो हमला किया है। तो इस चीज के एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो साबिक तो वज़ीर आज़म रहे हैं, इस वक्त उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। तो अतर मिल्ला साहब ने कंसर्न का इज़हार जरूर किया था और मायूसी का इज़हार भी किया था और जो बैरिस्टर अली ज़फ़र उनको कहा भी था कि क्या आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं जो इमरान खान साहब के बयान है। लेकिन कोई उसमें भी आप देखें जो पैमरा का नोटिफिकेशन था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब से पाकिस्तान की अदलिया जो है वो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि उस तरह की बात करेंगे, अल्फाज का चुनाव मुनासिब होना चाहिए था। लेकिन हम अभी क्योंकि ये केस ज़ेर समाअत है
इसके ऊपर ज्यादा हम अपनी राय नहीं दे सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो व्यू है वो बहुत मुख्तलिफ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमेशा ही कहा है कि हम तौहीन अदालत के कानून को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते कि लोगों को हम नायल करें या उनको गिरफ्तार करवाएं या सख्त कार्रवाइयां करें। अकर मुल्ला साहब तो आजादी ज़ाहिर राय के हवाले से, अदलिया की तनकीद के हवाले से बार बार कहते हैं कि आप बिल्कुल हमारे फैसलों पर बात करें, हम सीखते हैं, हमारा एहतसाब हो सकता है, हम काबिल एहतसाब हैं, बिल्कुल हमारा एहतसाब कीजिए, लेकिन जुडिशरी को और जजेस को स्टैंडलाइज ना करें, स्टैंडलाइज ना किया जाए। अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए। सिद्दीक, आप हमारे साथ ही हैं और बकाया अपडेट्स भी लेते रहेंगे, लेकिन हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून शाह खबर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह खबर साहब, थैंक यू सो मच। सर ये बताइएगा कि आज जो शो कॉज नोटिस का जवाब इमरान खान ने जमा करवाया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरा मकसद जजेस की दिलाजारी नहीं था और मैं अपने अल्फाज भी वापस लेने को तैयार हूँ अगर मेरे अल्फाज गैर मुनासिब हैं, और अगर उनको ये कहा जाए माफ़ी मांग लें और वो माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर इस केस की नौयत क्या होगी सर? देखिए सबिया, इसमें जो तौहीन अदालत का जो कार्रवाई होती है वो बड़ी टेक्निकल होती है। देखिए इसमें अभी कोई शक नहीं है कि जो अदालतें हैं वो सरफ नज़र भी करती हैं, इग्नोर भी करती हैं कुछ चीज़ों पे, लेकिन ये वाला जो केस है थोड़ा सा ज़रा ये अलग नोयत का केस है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इसकी कॉग्निजेंस ली है या इसका इख्तियार इस्तेमाल किया है, वो ये किया है कि जो हमारा लॉ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर सुपीरियर कोर्ट्स, सुपीरियर जुडिशरी के नॉलेज में ये बात आ जाए कि उनकी जो ज़िली अदालत है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, उनके किसी जजेस के हवाले से तौहीन की गई है या उनके काम में रुकावट डालने की कोशिश की गई है या उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है, तो फिर वो जो लॉ मैंने बताया है उसके तहत वो उसका इख्तियार समात जो है वो ले सकते हैं। सही। तो इसी के लिए ये सब लिया है। अब इसमें मामला ये है कि जो इमरान खान साहब की तरफ से कल जो जवाब फाइल हुआ है शो कॉज नोटिस के जवाब में, तो उसमें तो उन्होंने एक तो ये है कि वो प्रोविजनल जवाब है, वो फाइनल जवाब नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि वो अदालतों का एहतराम करते हैं, और दूसरा ये है कि वो अगर उनकी इस बात से जो कि खातून जज साहिबा के हवाले से अदालत की दिल आजारी हुई है या उनको इनकन्वीनियंस कॉज हुई है, तो उस पे वो अल्फाज वापस लेने पर गौर कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने फिर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई जो इख्तियार समात दिया है हाई कोर्ट ने, उस पे भी सवालात उठाए हैं। उस पे जो रजिस्ट्रार ने नोट जो भेजा था ये कार्रवाई करने के लिए, उसको भी उन्होंने चैलेंज किया है, और बल्कि उन्होंने जो जजेस हैं उसमें बेंच में उनकी मौजूदगी के ऊपर भी एतराज़ उठा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एतराज़ात जो हैं ये इतने कोई अच्छे साबित नहीं हो सकते। इसका एक मनफी जो है वो पहलू सामने आ सकता है, क्योंकि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीन अदालत की जितनी भी कार्रवाई होती है, और वो स्पेशली जब उस पर ये इल्ज़ाम हो कि उन्होंने कोर्ट को स्कैंडलाइज किया है या जज को स्कैंडलाइज किया है या कोई ऐसी बात कही है कि जिससे डिस्ट्रिक्ट को दबाव में लाने की कोशिश की गई है, तो उसका तो एक ही हल होता है कि बजाय उसको उसका दिफा पेश करने के या उस पर जवाब बताने के, उस पर गैर मशरूत माफ़ी जो है वही एक हल होता है। तो अगर ये गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाती है, आप कह रहे हैं यही हल होता है, तो उसका मतलब तो ये होगा कि अगर माफ़ी मांग ली जाए तो केस खत्म हो जाएगा? शाह खबर साहब, वो भी अदालत के ऊपर होता है, लेकिन उसमें यह होता है कि अगर किसी पे भी तौहीन अदालत का इल्जाम है, अगर वो पहली ही अपॉर्चुनिटी में, जैसे कि आज वो पेश हो रहे हैं इमरान खान साहब और उन्होंने जवाब दिया है, तो वो पहली अपॉर्चुनिटी में अगर वो गैर मशरूत जो है माफ़ी अगर उनसे मांगे और उस पर नदामत का इजहार करें, तो उसको अदालत कंसिडर कर सकती है कि ठीक है वो, लेकिन ये जितनी इसमें ताखीर होगी, मसलन अगर ये नोटिस का जवाब है, अब इस पे आज अदालत के 5 रुकनी बेंच ने देखना है कि क्या वो उनके इस जवाब से मुतमईन हो जाते हैं। अगर फर्ज करें वो उससे मुतमईन हो जाए तो ये जो कार्रवाई है यहीं पे रुक जाएगी। वो जो नोटिस तौहीन अदालत के वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन अगर अदालत इस पे राजी नहीं होती और उस पे इत्मीनान नहीं करती, तो फिर उस सूरत में वो इसके फर्द जुर्म आयद होने की तरफ भी जा सकते हैं, और जब फर्द जुर्म आयद हो जाता है तो फिर
नेक्स्ट स्टेप जो है वो एडवोकेट जनरल जो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, उनको बतौर प्रोसिक्यूटर जो है वो कहें कि आप इसका ट्रायल शुरू कर दें। मैं समझता हूँ कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन ये 5 रुकनी बेंच को मुतमईन करने की बात है। शाखवर साहब पॉइंट टेकन, मैं दोबारा आपकी जानिब आऊंगी। इसके बाद हाईकोर्ट की जो सूरत हाल है, आज 2:30 बजे समाअत होनी है, तो वहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, और फिर ज़ाहिर है जो वहाँ पर रिपोर्टर्स को, सहाफ़ियों को आने की परमिशन नहीं है, अहाता अदालत से ही इजाज़तनामे की शर्त लगाई गई है, तो उस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, नूरुल अमीन दानिश, उनसे बात करते हैं। नूरुल अमीन, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? समाअत 2:30 बजे होगी, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि सुबह से ही सिक्योरिटी के बड़े कड़े इंतजाम थे, अभी क्या सूरत हाल है? ये देखें, आप सुबह से देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो तो काफ़ी सख्त हैं, लेकिन क्योंकि अब सिर्फ 1 घंटा रह गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के यहाँ पर पहुँचने के से, तो उस हवाले से जो सिक्योरिटी है उसको मज़ीद सख्त कर दिया है, और जो यहाँ पर नफरी मौजूद थी उनको जो है वो अलर्ट कर दिया है। थोड़ी देर वो रिलैक्स बैठे थे, लेकिन अब जो जितना भी सराउंडिंग्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वहाँ पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है, और जो प्रीमिसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वहाँ पर दाखिला सिर्फ जो जर्नलिस्ट हैं या जो वकील हैं या कोई साइलिन हैं उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। और कोर्ट के अगर अंदर बात करें तो जो चीफ जस्टिस की अदालत है, वहाँ पर सिर्फ जो है जो जर्नलिस्ट हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं उनको जाने की इजाज़त है, वकला जा सकते हैं, और जो वो पूरा एरिया उसको वार्डन ऑफ किया गया है। तो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को नहीं आने दिया जा रहा। लेयर्स बनाई गई हैं सिक्योरिटी की, और तकरीबन 1000 जवान यहाँ पर डिप्यूट हैं, और पूरे इस्लामाबाद से जो नफरी है वो यहाँ पर मौजूद है। और अब से 1 घंटे के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ यहाँ पर पहुँचेंगे, और डॉक्टर बाबर अमान जो हैं वो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपसे चंद लम्हे कबल पहुँचे थे। तो अब जो उनकी जो टीम है वकला की, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है, लेकिन कारकुन अभी तक कोई नहीं पहुँचा। अच्छा, ये बताएं कि कल से हम देख रहे थे कि ज़ाहिर है जिस तरह हमने बताया, कुछ सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर्स हैं, वकला हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, उन्हीं को परमिशन होगी। नूरुल अमीन, इससे पहले हमने देखा नहीं था कि अहाता अदालत में ही इजाज़तनामे की ज़रूरत होती हो, लेकिन इस दफ़ा अहाता अदालत में ही इजाज़तनामा चाहिए वहाँ दाखिल होने के लिए, तो उस हवाले से क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? जी देखें, जो हाई कोर्ट की जो प्रीमिसेस हैं यहाँ पर जाने के लिए इजाज़तनामा नहीं चाहिए, बल्कि आप सिर्फ अपना मीडिया का कार्ड दिखा के अंदर जा सकते हैं। लेकिन आगे जो कोर्ट है चीफ जस्टिस की, उसको बिल्कुल एक सेपरेट कर दिया गया है हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में। वहाँ पर उन्होंने जो है वो रुकावटें लगा दी हैं, और वहाँ पर वो लोग जा सकते हैं जिनका नाम लिखा हुआ है। ये बिल्कुल पहली दफ़ा ऐसा मैं देख रहा हूँ। यहाँ कनातें लगा दी हैं, आप कह रहे हैं कि कनातें लगा दी गई हैं। उसको जो है उसकी जो है वो आगे उसको उसको कनातें लगाकर बिल्कुल उसको अलग कर दिया गया है दूसरी कोर्ट से। जो बाकी जजेस साहबान हैं वो एक तरफ हैं, और जो चीफ जस्टिस की अदालत है, कोर्ट है, वो थोड़ा पर मौजूद है हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में। तो वहाँ पर जो 12-14 जो सहाफ़ी हैं जो कि बीट रिपोर्टर्स हैं, सिर्फ उनको जाने की इजाज़त है। उसके अलावा जो वकला हैं, इस केस के हवाले से जो वकला हैं, सिर्फ वही जा सकेंगे, और आज से ही सिर्फ बड़ा और अहम केस यही है। तो इसके अलावा कोई साइलिन या और तो इस तरह का केस ना लगा हुआ है, क्योंकि मेन केस यही है। अभी 1 घंटा तकरीबन रह गया, तो हालांकि जो इर्द गिर्द के जो हम पुलिस और जो तमाम इदारे यहाँ पर मौजूद हैं उनको हम खासा अब मुतहरक दिख रहे हैं। नूरुल अमीन, जिस तरह आपने कहा कि कनातें लगा के, अच्छा ठीक है, मैं आपकी जाने दोबारा आती हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नुमा फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया। आज तो इमरान खान ने शो कॉज नोटिस का जवाब भी दे दिया है, क्या वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लेंगे अगर कहा जाएगा तो? देखिए, अभी तो जो जिस तरह से आपने नोटिस पढ़ा है जी, उसके अंदर लीगल इश्यूज भी उठाए गए हैं। उसमें जो है वो एक आई वुड से जो कंटेम्प्ट में जिस तरह होता है कि आप इनफॉर्मल भी उसमें गुफ्तगू जो है वो की गई है, तो वो तो अभी उस पर देखते हैं कैसे जो है आगे प्रोसीडिंग्स बढ़ती हैं। बट असल दुख की बात यह है पाकिस्तान में कि हमें एक जो मैजिस्ट्रेट या जज की कंटेम्प्ट के ऊपर तो एक इशू बना हुआ है और सारी डिस्कशन हो रही है, लेकिन ज़ेरे हिरासत तशद्दुद यानी कस्टोडियल टॉर्चर जो है वो इस सारी बहस में कहीं पीछे ही रह गया है। और यूँ लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कस्टोडियल टॉर्चर जो है इशू ही नहीं है, ज़ेरे हिरासत तशद्दुद तो मसला ही नहीं है। तो ये पहले शहबाज गिल के साथ हुआ, फिर जमील फारूकी के साथ हुआ,
उसके बाद अब हलीम आदिल शेख जो है वो इस ऑडियंस से, इस अजाब से गुजर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई बेंच नहीं बैठ रहा, अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई अदालतों की तवज्जो नहीं है। ये पाकिस्तान की सोसाइटी का एक डिक्लाइन बता रहा है, ये बता रहा है कि हम किस कदर एक पसमानदा और बैकवर्ड माशरे के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ हमारे जजेस को उसकी कोई परवाह नहीं है, हमारे यहाँ एजेंसीज को उसकी कोई परवाह नहीं है। असल बहस तो ये नहीं है कि मैजिस्ट्रेट को ये कह दिया या वो कह दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जब इस्लामाबाद या पंजाब का फैसला कर रहे थे, उनके खिलाफ क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्या क्या धमकियां नहीं दी गई, उसको तो इग्नोर हो गया। लेकिन इस वक्त कस्टोडियन टॉर्चर को, ज़ेर हिरासत तशद्दुद को पीछे करने के लिए इस डिबेट को बड़ा किया गया और इमरान खान को ये जो एक मीडिया ग्रुप की ये ख्वाहिश है कि वो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उसमें हमने अपनी सोसाइटी को, अपने मॉरल्स को, अपने अखलाकियात को शदीद नुकसान पहुंचाया। जिस तरह हमने खुद जिक्र किया कि कुछ मीडिया हाउसेस बकायदा ट्रांसमिशंस कर रहे हैं इसके ऊपर कि आपके यानी कि इमरान खान के केस को मिला रहे हैं नून लीग के केसेस से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, तो आपको लगता है ये प्रॉपर एक मतलब तरीक़ेकार है इस तरीके से केस को उठाने के लिए? जी बिल्कुल, किसी टेलीविजन को पीटीआई का नुक्ता नजर देने की इजाजत नहीं है। इवन जो इस्लाफ ज़ब्तान के लिए टेलीफोन थी उसको रोका गया और रोका गया कि आप ये कतई तौर के ऊपर जो है वो नहीं होगा, आप उसको भी टेलीकास्ट नहीं करेंगे। ये सारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये मामला है सर ज़रा, लेकिन आज की चीज़ पर हम बात कर लें क्योंकि अभी हमारी माहिर कानून से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि 5 रुकनी बेंच को इमरान खान ने मुतमईन करना होगा, जितनी जल्दी वो माफ़ी की तरफ आएंगे उतनी जल्दी ये केस ख़त्म हो सकता है। तो क्या सोच रही है लीगल टीम इस सारे मामले पर? टीम का हिस्सा नहीं हो वो जो भी उसको हैंडल करते हैं, बहरहाल मेरे ख्याल में इमरान खान की ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसपे वो माफ़ी मांगे। अगर ज़ेर हिरासत तशद्दुद के मामले के ऊपर इस तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया और उसके ऊपर हमने बात ना की तो फिर उसके नतीजे में आप पाकिस्तान सोसाइटी सब कुछ करेगा। अच्छा फवाद साहब, एक चीज़ और बता दें, आज आपने देखा होगा गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक तरफ पनाते भी लगा दी गई हैं। खुद रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी यहाँ पर कवरेज की है, इससे पहले हमने ऐसी सिक्योरिटी नहीं देखी। क्या लगता है आपको, क्यों है इस तरह के इंतजाम? हाँ, मुझे लगता है ऐसे ये हुआ है। फिर लेकिन अलबत्ता ये है कि इमरान खान को अब से 4 दिन पहले दोबारा थ्रेट जो है वो जनरेट हुआ है इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से ही। हमें बताया गया है कि उनके ऊपर एक और जो इस वक्त थ्रेट है उसकी पेशगोई जो है वो की गई है, तो शायद उसकी वजह से वैसे जजेस को रोज इतने बड़े लीडर को बुलाना नहीं चाहिए। अपने खुद को भी जो है वो थ्रेट्स में डाल रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर अगर खुदा ना खास्ता इस तरह दहशत गर्दों को मौका देते हैं कि वो अपनी प्लानिंग कर सके, तो इसलिए आप इतने बड़े लीडर को इस तरह से रोज अदालतों में बुलाना भी गलत है। और मेरे ख्याल में जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है कि इमरान खान को एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत, ये बड़ी नामुनासिब पॉलिसी है। इसके नतीजे में अगर कोई हादसा होगा तो इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान है। चलें, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे आज के उस केस के बारे से भी। उन्होंने कहा कि देखते हैं कि आज जो टीम है, लीगल टीम है, वो किस तरीके से इस चीज़ को लेकर चलती है। शो कॉज नोटिस का जवाब तो दे दिया गया है। अच्छा, शाह खबर सभी हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से, और वो हमें ज़ाहिर सूरत हाल बता रहे हैं। घंटे से भी कम का टाइम रह गया है, इमरान खान ने आज पेश होना है यहाँ पर, और सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, जिस तरह से नूर अमीन दानिश बता रहे हैं। अफजल खान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अफजल जावेद हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। नूर अमीन दानिश, आप जो सूरत हाल बता रहे हैं कि बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल है, इससे पहले इस तरह का माहौल नहीं देखा गया कि एक हिस्से को बिल्कुल अलग कर दिया गया और कनाते लगाकर, फिर 1000 आपने कहा डिप्लॉयड किए गए यहाँ पर पुलिस जवान, तो क्या सूरत हाल है? क्या वाकई बिल्कुल डिफरेंट माहौल देख रहे हैं इस बार जो कवरेज कर रहे हैं आप समेत तमाम रिपोर्टर्स? जी देखें, यहाँ पर जब इससे पहले जो सियासी कायदीन की जब पेशियाँ हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो सिक्योरिटी के इंतजाम तो ऐसे ही होते थे, सिक्योरिटी एहलकार काफ़ी तादाद में यहाँ पर होते थे। लेकिन हाई कोर्ट की जो प्रीमिसेस के अंदर जो चीफ जस्टिस का जो कोर्ट है उसको कहनाते लगा के हमने पहली दफ़ा देखा है, तो उसको डिफ्रेंशिएट किया गया। लेकिन इसकी जो वजह है ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के हामी जो वकला हैं वो ज़्यादा तादाद में आ सकते हैं, तो सिक्योरिटी इस किसी भी किस्म का जो
किसी भी किस्म की जो सूरत हाल है उसके बिगड़ने से बचाने के लिए लास्ट टाइम हमने देखा था कि भगदड़ सी मच गई थी और वॉक थ्रू गेट भी गिर गया था, शायद उस वजह से इस तरह के इंतजाम किए गए हों। ठीक है, पॉइंट टेकन। अफजल आप बताएं, आप क्या सूरत हाल यहाँ पर देख रहे हैं? देखें सुमैया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जिस वक्त बनी गाला में मौजूद है, अब से कुछ देर के बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तलबीर पर जो है बनी गाला से हाई कोर्ट के लिए रवाना होंगे। जैसे कि हमारे साथी रिपोर्टर नूरुल अमीन ने बताया कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए और माजी के मुकाबले में इस बार हमें पहले से ज़्यादा जो है सिक्योरिटी के इंतजाम देखने को नजर आए। जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी जो अदालत के तरफ जाने वाले रास्तों को जो है कनाते लगा के बंद कर दिया गया। तो अभी भी जो सिर्फ डॉक्टर बाबर अमान जो इमरान खान के लीगल एडवाइज़र हैं, उनके कानूनी मशीर है, सिर्फ वो पहुंचे हैं। उनके अलावा पीटीआई का कोई कारकुन यहाँ पर अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आते में हमें बिल्कुल नज़र नहीं आया। सिक्योरिटी के इस बात की कोई शक नहीं, सख्त इंतजाम हैं। इमरान खान कुछ देर के बाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरमीनुल्लाह की सरबराही में जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है वो तौहीन अदालत केस के हवाले से जो है समाअत करेगा। पहले ही इमरान खान के जो वकील हैं हामिद खान साहब की जानिब से जो इंटरम जो रिटन रिप्लाई है वो जमा करा दिया गया उस पर, जहाँ इस बेंच और इस कंटेम्प्ट के ऊपर इतराज़ आयद किया गया और वहाँ पर ये भी बताया गया है कि तफसीली जवाब जो है इमरान खान जो है वो बाद में देंगे। और यही अब स्ट्रेटजी इख्तियार की जा रही है कि किस तरीके से अदालत में पेश हो जाएगा। क्या आप दोनों हमारे साथ ही रहिए। एक और खबर आ रही है, और जो फंड रेजिंग की गई थी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से 5.5 अरब रुपए के अतियाज पर ख्वाजा साद रफीक एक नई मंतक ले आए। ये बर्दाश्त नहीं हुई है इमरान खान की तारीखी फंडिंग नून लीग के रहनुमाओं से, और साद रफीक ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसी पर हम बात करेंगे समी इब्राहिम साहब से। समी साहब, 5 अरब रुपए की फंडिंग, ये तो 1 अरब रुपए की फंडिंग नहीं कर पाए और इमरान खान की तारीखी फंडिंग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। देखें, एक तो ना सिर्फ ये तनकीद का निशाना बना रहे हैं, दूसरा इमरान खान साहब ने टेलीथॉन में पूरी कौम के सामने ये कहा कि हम सिंध हुकूमत से भी बात करने के लिए तैयार हैं, वफाक से भी, क्योंकि पूरी कौम मिलकर इस आफत का मुकाबला कर सकती है। तो बजाय इसके कि ये इमरान खान की उस वक्त जो पेशकश थी उसका मस्बत जवाब देते, इन्होंने प्रेशराइज करके चैनल्स पर वो टेलीथॉन भी नहीं चलने दिया और इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू कर दिया। और अब आज शहबाज शरीफ ने ये बात कही है कि हम इमरान खान से बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है, पूरी दुनिया वो इस हुकूमत पर एतबार नहीं कर रही और ये बावजूद कोशिश के कोई बड़ी इमदाद लेने में कहीं से भी कामयाब नहीं हुए। और जो 3 घंटे में 5.5 अरब रुपए जमा किए इमरान खान ने, ये हुकूमत तो पिछले कई हफ्तों से लगी हुई है, उसको मैच नहीं कर सकी। तो आज साद रफीक साहब भी मैदान में आ गए हैं, उसके बाद जावेद लतीफ साहब भी आ गए हैं और एक तरफ तो ये ताउन मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल हमें इमरान खान कि हम उनके साथ राब्ता करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दुनिया इन पर इतमाद नहीं करती, ये मजबूर हो गए हैं। और जावेद लतीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि शौकत तरीन को गिरफ्तार किया जाए और फिर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वज़राए आला इनका जो इजलास है उसमें नहीं आए। अब आप एक कुल जमाती इजलास बुला रहे हैं और उसमें बाकी तो सारी जमातें हुकूमत का हिस्सा हैं, पीटीआई को आप इनवाइट नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये यानी जो एक चीज इनके सामने आई है, जैसे आपने बहुत ये जो अल्फाज कहे कि ये इनको जलन इतनी है इस वक्त, और पूरा जो इनका हामी मीडिया उस पर एक ये कैंपेन चला के एक तरफ तो इमरान खान का ताउन मांगने की बात करते हैं जबकि वो ताउन देने के लिए तैयार हैं, फिर मीडिया ये चलाता है खबरें इनकी कि जी वो तो तौहीन अदालत केस में माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, यानी कीड़े भी निकाल रहे हैं, गिरफ्तार भी करना चाहते हैं और उसके इमरान की मदद के बगैर दुनिया इनको इनके साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस मखमसे में पड़े हुए हैं, इस उलझन में पड़े हुए हैं और मुख्तलिफ वज़रा आके मुख्तलिफ बात करके जो इस सूरत हाल में जो कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन में मजीद इजाफा कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अभी आप सुन रही थी जावेद को भी, अफजल जावेद को भी और नूरुल अमीन को भी कि हामिद खान साहब ने जो इब्तदाई बयान दिया है उसमें वो नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल अदलिया का एहतराम करते हैं और किसी हद तक भी जाएंगे अदलिया को मुतमईन करने के लिए, क्योंकि इस पे वो बिलीव ही नहीं करते कि इदारों से लड़ाई हो। मजबूत फौज की बात करते हैं, मजबूत अदलिया की और उसके एहतराम की बात करते हैं। तो ये सूरत हाल है सारी। और समी साहब, वज़ीर रेलवे ना रेलवे ट्रैक की बहाली पर कोई बात कर रहे हैं, ना सैलाब ज़दगान की मदद पर कोई बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं कि अगर जंगल में आग लग जाए तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं। ये गुफ्तगू किस तरह की जा रही है इस सूरत हाल में?
देखिए ये इंतहाई अफसोसनाक है। जंगल में आग लग जाए तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम इंसान इकट्ठे नहीं हैं। इसमें इमरान खान ने तो ये कहा कि मरकज को भी हम मदद देंगे और जो सिंध को भी मदद देंगे, और सानिया निश्तर साहबा की सरबराही में कमेटी भी बना दी। अब ये बेसिकली इनसे जो एक इस वक्त सिचुएशन है वो इनसे संभल नहीं रही। हजारों अरब का नुकसान है, इमदाद कहीं से आ नहीं रही। और आप देखें कि इन्होंने जो ये IMF से जो डील हुई है उसमें इतना ज्यादा सरप्लस दिखाना है, किसी तरह से भी कोई रिलीफ नहीं है पेमेंट में, और लोगों को बेचारे जो ऑलरेडी सैलाब से मरे हुए हैं उनकी हड्डियों से जो मांस उतारना पड़ेगा। और ये इस पे बगलें बजा रहे हैं कि जी बस अब इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो गई, मुतालबा कर रहे हैं शौकत तरीन को गिरफ्तार किया जाए। बड़ा ही जो गुफ्तगू में तजाद है, कंफ्यूजन है, और एक तरह की मुनाफिकाना जो पॉलिटिक्स है वो आपके सामने है। अब प्रोटोकॉल राना सनाउल्लाह का और कांजू का लेके मरियम नवाज जाती हैं लोगों में, वहां पे सिर्फ तस्वीरें खिंचवाती हैं, खाने पीने को कुछ नहीं देती। आज बड़ा उन्होंने तीर चलाया, कुछ कैंडीज बच्चों के लिए ले गई हैं। तो ये एक उन मजलूम लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। और सारे जो वसाइल हैं, VIP वजीर आजम जहां पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं जफ्फियां डाल के, वही हेलीकॉप्टर दें जिससे इमदाद जाए, जिससे लोगों को निकाला जाए। ये सारे के सारे तस्वीरें खिंचाने, मीडिया पर अपनी पब्लिसिटी, इसके अलावा ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही। दुनिया ने जवाब दे दिया है कि अगर इमरान खान साथ नहीं है तो हम आपके साथ कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है और आपको किसी तरह की कोई एड नहीं देंगे। और समी साहब, एक तरफ तो वजीर आजम बार बार ये कहते हैं कि वक्त सियासत का नहीं है, हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, और उनके अपने वुज़रा सियासत कर रहे हैं। ये तो नहीं, ये कर ही सैलाब पर ये सियासत कर रहे हैं, ये कोई खिदमत की तो बात ही नहीं कर रहे। ये तो रोजाना आप देखें हर 2 घंटे के बाद एक वजीर आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इमरान खान को बुरा भला कहता है, सूबाई हुकूमतों को बुरा भला कहता है, और एक आप देखें 2-3 घंटे में 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और वो सारी की सारी आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक कॉन्विक्ट भगोड़ा सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ, उसका खिताब इन्होंने और सारे चैनल्स को कहा कि आप इसे ब्रेक करें। मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ, माजी में भी ये कर, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इससे पहले शरीफ खानदान ये कर चुका है कि सैलाब आया तो इन्होंने खुद सैलाबी पानी आबादियों की तरफ मोड़ा, और फिर उसके बाद वहां पर इमदाद देने के बहाने चले गए, लोगों की हमदर्दियां ली, अपने साथियों को पैसा दिया, अपना कमीशन बनाया, और फिर माजी में ये इस तरीके से लोगों को उनकी आंखों में धूल, ये सारी चीजें। समी साहब माजरत, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अहम खबर आपको देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जिन्हें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है, और उनकी पेशी से कबल जो सूरत हाल है, हुकूमत के ओछे हथकंडे सामने आने लगे हैं। बड़ी समाअत और बड़े फैसले से कबल ये सूरत हाल है जिसमें इमरान खान के वकील हामिद खान को कमरे अदालत में जाने से रोक दिया गया है, और इसके साथ साथ बाबर अवान को भी कमरे अदालत से बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि आप भी बाहर चले जाएं, लेकिन बाबर अवान ने बाहर निकलने से मना कर दिया है। नूरुल अमीन दानिश हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नूर, क्या सूरत हाल है वहां की? जी नूर। नूरुल अमीन दानिश से भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको सूरत हाल जो बता रहे हैं वो इस्लाम की है। इमरान खान ने 2:30 बजे पेश होना है। इससे कबल ही जो ओछे हथकंडे हुकूमत के वो सामने आने लगे हैं, और कमरे अदालत से बाबर अवान को भी निकालने की कोशिश की गई। बाबर अवान ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, और इससे पहले जो हामिद खान हैं उनको भी कमरे अदालत में दाखिल होने से रोक दिया गया है। समी इब्राहिम साहब से बात करते हैं। समी साहब, अभी तो 2:30 बजने में टाइम है, ये क्या हो क्या रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? देखिए, ये बिल्कुल वही जैसे आप लोग बता रहे हैं कि वो बाबर अवान साहब अंदर हैं, वो आ गया बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के जी निकालना है, सबको बाहर निकालना है, और हामिद खान साहब जो वकील है इमरान खान साहब के, उनको अंदर आने से रोक दिया गया। सहाफियों को भी कि चलें जी बाहर निकलें। ये खौफ और हरास फैलाने की बात है सिक्योरिटी के नाम पर, और ये अगर काम करना था तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब जब वो इतना अहम मुकदमा है, वहां पर लोग हैं, तो वो आ गए जी कि हमने इलाका क्लियर करना है, और फिर इसमें कहा यह जाता है कि जी ये लोगों के फायदे के लिए है, हालात इस तरह के हैं। और जब ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान गए थे तो वहां से बाहर से गाड़ी चला के उनको वो उतार के गाड़ी के पैदल चलकर वो गए, वॉक थ्रू गेट भी हटा दिया गया,
तो कोई वहां पर, तो ये एक इस तरह के इनके हथकंडे हैं साइकोलॉजिकली अपनी एक दहशत फैलाने के। अब कोर्ट का मामला है और वहां पर ये इस तरह बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आके जो वकला हैं, सीनियर वकला, उनके साथ इस तरह ज्यादती, सहाफियों के साथ इस तरह ज्यादती, और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और एक तरफ ये कहते हैं कि इमरान खान ताउन नहीं करते, एक तरफ ये पीटीआई का दुनिया इन पर वो एतमाद नहीं कर रही, और अपनी तस्वीर सारी वीआईपी स्क्रीन्स अभी भी देखें, वो शहबाज शरीफ चल रहे हैं, मरियम और नवाज चल रही हैं, इमदाद देते नहीं है, कैमरे साथ हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और यहाँ पर जो हकीकी नुमाइंदे हैं लोगों के, जो पार्टी पिछले इंतखाब ज़िमनी जीत रही है और जिसके एक ट्वीट पर लोग आ जाते हैं, 3 घंटे में 5.5 अरब जमा किए, उनके वकला को इस तरह ख्वार करना और वहां पर एक दहशत की एक फजा कायम करने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अफसोसनाक है, सब अफसोसनाक है ये। समी साहब, पहले तो ज़ाहिर हमारे रिपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि हमने इस तरह का कभी देखा नहीं है माहौल जो आज के दिन किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, ये जानबूझकर बस वैसे ही किया जा रहा है सिक्योरिटी के नाम पर कि ना सिर्फ रिपोर्टर्स को, सहाफियों को, वकला को, सबको तंग किया जाए? सिर्फ ये तंग करने की बात है, सिक्योरिटी के अंदर उनको डिस्टर्ब करने की बात है। एक तरफ मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है कि जी वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने अल्फाज सिर्फ कहा मैं विड्रॉ करूंगा। और मैंने आपको बताया कि ये 3 दिन पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में गाड़ी को बाहर रोक लिया और कहा कि चलें जी पैदल जाएं आप, वॉक थ्रू गेट वहां से हटाना पड़ गया। और अब आ गए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को लेके कि जी हमने ये करना है, वकीलों को चले बाहर निकलें, सहाफी बाहर निकलें। एक अजीब किस्म की वहां पर इन्होंने एक टेरर क्रिएट किया हुआ है, डराने धमकाने की बात है। पकड़ते हैं सहाफियों को, ले जाते हैं, उनको मारते पीटते हैं जिस्मानी रिमांड के नाम पर। तो ये वही एक फैशिज्म जो है वो हमें नजर आ रहा है, सिक्योरिटी के नाम पर कर रहे हैं। यानी फिर अगर बात करें तो आगे से आर्ग्यू करते हैं कि जनाब हिफाजत की वजह से हम कर रहे हैं। तो जब सड़क पे चला दिया उनको, इमरान खान को खारदार तार लगा दी, गाड़ी अंदर नहीं जाने दी इंसदाद की अदालत में, वॉक थ्रू गेट हटा दिया वहां से, तो ये क्या सिक्योरिटी देंगे उन्हें? ये तो एक बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं सिक्योरिटी के नाम पर और सिर्फ एक टेरर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो पिछली दफा सूरत हाल हुई समी साहब, हमने देखा कि एक भगदड़ मच गई, किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं थे, वॉक थ्रू गेट भी गिर गया, तो ये अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करें कि हमने सारे इंतजामात बिल्कुल ठीक किए हैं सिक्योरिटी के। आज इमरान खान पेश हो रहे हैं तो 1000 पुलिस जवान भी वहां पर मौजूद है और वहां पर कनाते भी लगा दी गई हैं। ये क्या साबित करने की कोशिश है? अब मुझे बताएं ना कि 1000 जो सिक्योरिटी गार्ड है वो क्यों लगाए इन्होंने? क्या इमरान खान वहां पे कुछ जुलूस लेके आ रहे हैं? क्या इमरान खान ने कुछ थ्रेटन किया है? जो पहला बयान है उनका, उन्होंने कहा कि मैं अदलिया की आजादी पर और उनके एहतराम पर बिलीव करता हूँ, अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हूँ और मजीद गुजारिश। मुझे यकीन है कि वो जिस तरह अदलिया मुतमईन होगी उस हद तक जाएंगे, जो भी वो वहां पर उन्हें गुफ्तगू होएगी वो इस मामले को खत्म करेंगे, क्योंकि अदलिया हमारा अहम सतून है और हमारा आइन कहता है कि उसका एहतराम ही एहतराम है। तो इमरान खान तो फौज के एहतराम की बात, जजेस के एहतराम की बात करते हैं, और ये 1000 हकार लगा के सहाफियों को उसको उधर भेजो, उसको इधर करो, वकीलों को ये करो। एक सिर्फ ये एक खौफ व हरास फैलाने की एक ये कोशिश है और बड़ा ये घटियापन है, मैं तो ये कहूँगा। समी साहब आप हमारे साथ हैं और ज़ाहिर जो सूरत हाल है वो नाज़रीन को हम बता रहे हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मनाजिर हैं और जिस तरह समी इब्राहिम साहब बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ के नाम पर वहाँ पर मौजूद जो वकला हैं इमरान खान के, उनको बाहर निकाला जा रहा है, सहाफ़ियों को वहाँ पर जो उनके काम है उनको रोका जा रहा है करने से, कनाते लगाकर बाकायदा कॉर्डन ऑफ किया गया है एक हिस्सा इमारत का। और अब ये कहा जा रहा है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड है जिसको यहाँ पर चेक करना है, सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी है, इसलिए कहा गया बाबर अवान को कि वो भी बाहर चले जाएं। हामिद खान को दाखिल होने से ही रोक दिया गया है, जबकि इमरान खान अभी आए नहीं हैं, तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी आए नहीं हैं और उससे पहले ही ये सूरत हाल जो है वो क्रिएट की जा रही है। समी साहब, जबकि एक शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करवाया गया कि अब जजी अब अल्फाज भी वापस ले रहे हैं, अगर माफ़ी मांगने की ज़रूरत पेश आई तो गैर मशरूत माफ़ी भी मांग ली जाएगी, उस सूरत हाल में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है इमरान खान की, तो ये जो सारा एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई और ही वजह है?
बस ये एक तो पहले मैं आपको ये खबर दे दूं कि इमरान खान बनीगाला से रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। इमरान खान बनीगाला से निकल पड़े हैं और यहाँ पर इन्होंने हाई कोर्ट में एक सिक्योरिटी के नाम पर एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन इमरान खान बनीगाला से रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए। और वहां पर जो सिचुएशन है वो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आया हुआ है सिक्योरिटी के नाम पर। ये जो कुछ वहां पर वकला के साथ जो इन्होंने एक फैशिस्ट रवैया इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इख्तियार किया हुआ है और बाहर टेंट लगाए हुए हैं, 1000 पुलिस एहलकार तैनात किए हुए हैं, तो ये एक वहां पर एक अफसोसनाक सिचुएशन है। जबकि दूसरी जानब इमरान खान का जो काफिला है वो बनीगाला से निकल पड़ा है। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, बनीगाला से वो निकल पड़े हैं क्योंकि 2:30 बजे समात का वक्त है और वो तकरीबन 15 से 20 मिनट में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। बनीगाला से वो रवाना हो चुके हैं। जी अच्छा समी साहब, एक चीज और है, जिस तरह की हम सूरत हाल आज यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इमरान खान जब आएंगे तो उनके वकला को नहीं दाखिल होने दिया जा रहा, तो जो दीगर रहनुमा उनके साथ होंगे उनको दाखिल होने दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जस्टिस अतर मिनुल्लाह जब बेंच की सदारत कर रहे हैं और वो बड़े दबंग जज हैं और किसी की हिम्मत नहीं है अदालत के अंदर वो कोई इस किस्म की हरकत कर सके, बल्कि इहाता है अदालत में भी ये बुनियादी तौर पर वो सिक्योरिटी के नाम पर कर रहे हैं। और ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिस वक्त समाअत होगी तो ये रोक सकेंगे, क्योंकि जो बेंच है अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं वो तो बहुत उन्होंने अपनी इज्जत, एक तो वो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, और बड़ी इज्जत कमाई है उन्होंने। जो फैसले उनके बोलते हैं और उन्होंने किसी भी दबाव के बगैर आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए हैं। और ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो इमरान खान के जजेस हैं या सहाफी उस वक्त कमरे अदालत में मौजूद ना हो। ये तो इससे साइकोलॉजिकली एक टेरर फैलाने के लिए ये इन्होंने हरकत की है। और देखिए कितना ये वक्त है, मैं फुटेज में मैं देख रहा हूँ इस्लामाबाद सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं उसमें स्पेशल ब्रांच के आईबी के लोग होंगे और वो दूसरे जो खुफिया वाले हैं, ये जो सिविल जो इदारे हैं, तो ये एक डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर जरा टेरर फैलाने की। लेकिन जैसे ही समाअत शुरू होगी कमरा अदालत में सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक यहाँ पर होगी सारी बात। और अतर मिनुल्लाह साहब किसी को भी इस बात की इजाजत कभी ना उन्होंने दी है और ना देंगे और ना कभी सवाल है। समी साहब, एक और चीज़ है, कुछ मीडिया हाउसेस बाकायदा एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ट्रांसमिशन इस बात पे की जा रही हैं कि जी इमरान खान का ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है ये नून लीग के जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस थे उनसे ना सिर्फ मिलाया जा रहा है बल्कि जो माफ़ी वाली बात आपने की कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये नैरेटिव भी फैलाया जा रहा है कुछ मीडिया हाउसेस पर। बाकायदा हमने देखा कि कल से ही ट्रांसमिशन जो हैं वो शुरू कर दी गई थी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए वो समैया वो जो लिफाफे और लिफाफियां हैं ना वो उछल रहे हैं, वो मैं आप बिलबिला रहे हैं। वो लिफाफों के अंदर जो हरे हरे नोट हैं, लाल लाल नोट हैं, वो जितने जितने जिसके ज्यादा है वो उतना ज्यादा टपूसियां ले रहा है और बढ़ बढ़ के आ रहे हैं। और जनाब कह रहे हैं कि जी ये पता नहीं इमरान खान ने ये नहीं किया वो नहीं किया। अभी मैं चैनल देख रहा हूँ, एक तरफ चाचू है जो वजीर आजम है, दूसरी तरफ भतीजी है, पूरी स्क्रीन उनकी तकरीरों पे लगी हुई है। देला नहीं दिया इमदाद का, किसी से वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक फ्रॉड लगाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ। और ये पूरे सब शरीक हैं, आप यकीन करें, सब लगे हुए इसी काम पे, चाचू को और भतीजी को दिखाने के लिए। और उनकी तकारीर, अब तकारीर से तो पेट नहीं भरेगा ना घर मिलेगा, ना शेल्टर मिलेगा, ना रोटी मिलेगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो अगर अदालत में पेश हो रहे हैं तो उनको ये एक वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन लगा दी है उनको जी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के नाम पर, उधर उसको नहीं आने देना, सहाफियों को डराना है। तो एक अजीब ड्रामा इन्होंने लगाया हुआ है। लेकिन लोग, पीपल आर वेरी माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग, लोगों को पहचान चुके हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इनकी ये ठगी या इनका फ्रॉड कामयाब होगा। मरियम साहबा की अभी आपने बात की, समी साहब बड़ा लाओ लश्कर लेकर पहुंची हैं वो सलाम मुतासरीन की दादरसी के लिए, और कुछ जूसेस और बिस्किट्स लेकर गई हैं वो। देखिए आप अंदाजा लगाए ना, वो जैसे मलका बरतानिया से वो कहते हैं कि वो एहतजाज कर रहे थे तो उन्होंने पूछा क्यों, उन्होंने कहा जी रोटी नहीं है, गंदम नहीं है, तो उन्होंने कहा इन्हें केक दे दें। तो ये अब वो जो गरीब बंदे बेचारे बच्चे भूख से मरे हुए हैं उनके लिए जूस के डब्बे और पता नहीं 2-2 4-4 कैंडियां लेके जा रही हैं। एक मतलब एक अफसोसनाक सिचुएशन है। दे नीड टू टेक सम रियल स्टेप्स, लेकिन गवर्नमेंट दुनिया की इन पर कोई एतमाद नहीं कर रही। इमरान खान ने 3 घंटे में
5-5.5 अरब जमा किए हैं, उसी की तकलीफ है, उसी का बुग़्ज़ है, उसी की जलन है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल समी साहब, आप हमारे साथी हैं और समी साहब इब्राहिम साहब बड़ा अच्छा तज़िया भी दे रहे हैं इस सारी सूरत हाल पे। वो नाजरीन जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया है उनको हम सूरत हाल बताते हैं दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहाँ पर इमरान खान 2:30 बजे होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच है जो ये समाअत करने जा रहा है चीफ जस्टिस अतहर मोइनुल्लाह की सदारत में, और उनकी सरबराही में आज इस केस की समाअत होगी। इमरान खान शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवा चुके हैं जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि मैं अदलिया का बेहद एहतराम करता हूँ और अगर मेरे अल्फाज मुनासिब नहीं थे तो मैं इन अल्फाज को वापस लेने के लिए तैयार हूँ। अब आज जो समाअत होगी उसमें जिस तरीके से हमारे माहिर कानून है वो बता रहे हैं, उनसे मज़ीद कानूनी राय लेते हैं। जैसे सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है, उनसे भी हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जब बात की जा रही है कि जी माफ़ी अगर मांगी जाए इमरान खान की जानिब से गैर मशरूत मुआफ़ी, तो वो फौरी ही आज ही अगर मांगी जाए तो फिर ये केस जो है वो किस तरफ जाएगा। तो अज़हर साहब आप हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि अब शो कॉज नोटिस का जवाब तो जमा करवा दिया गया है इमरान खान की जानिब से, आज जब इस केस की समाअत होगी और अगर ये कहा जाए कि इमरान खान मुआफ़ी मांग लें, तो अगर इमरान खान गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेते हैं तो फिर इस केस की नौयत क्या हो जाएगी? बहुत शुक्रिया। मैं नहीं समझता, देखिए मेरा अपना एक इंडिपेंडेंट माइंड और ओपिनियन है, मैं तो इसको तौहीन अदालत भी नहीं समझता, ना ही मैं दहशतगर्दी समझता हूँ कि उनके अल्फाज जिस तरह भी आप ले जाएं, जहाँ तक भी ले जाएं उस बात को, और यहाँ पर दायरा इख्तियार का मसला भी है, जुरिस्डिक्शनल इशू भी है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी सिविल कोर्ट के बारे में कंटेम्प्ट ले सकती है? आज तक तो मैंने देखा ही नहीं। हमें तो उम्र गुजर गई है इस सारे मामले को देते हुए, चूंकि आइन का आर्टिकल 204 बड़ा क्लियर है, वो डिफाइन करता है कोर्ट को। कोर्ट में का मतलब है हाई सुप्रीम कोर्ट है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 भी वो यानी हमने कई दफा दरखास्तें इस तरह के सिविल कोर्टों में दी है, उन्होंने कहा भी हमारा दायरा इख्तियार कहाँ से आ गया। सिविल कोर्ट का दायरा इख्तियार अपना ताज़ीरात दीवानी के अंदर या ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर अगर देखा जाए, ज़ाब्ता दीवानी और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आता है। दूसरा वो जो अल्फाज हैं, वो अल्फाज को अगर देखा जाए उन अल्फाज से मुराद एक ऑर्डिनरी आदमी के कॉन्टेक्स्ट में है, और ये जो कि जो तौहीन अदालत है इसको हम एक जुबान में एक लैंग्वेज में कहते हैं सुई जनरस। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों केस की शेप होती है, तो और उसके लिए इंटेंट और मोटिव भी देखना पड़ता है। इंटेंट और मोटिव आपने पीछे देखे, आप थोड़ी जरा दूर में जाए ना, आप अरशद मलिक आपको याद होगा नैब कोर्ट के जज थे, मरियम ने किस हद तक अल्फाज इस्तेमाल किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंटेंशन और मोटिव बड़ा क्लियर आ गया, उनका नवाज शरीफ से मिलना, सजाओं में माफी के हवाले से इतना कुछ, तो सारा कुछ था। वो तो तौहीन अदालत अब चले इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाते हैं। आपको याद होगा राणा शमीम साहब ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए यहाँ के हाई कोर्ट के जज के बारे में। वो वाला केस कब शुरू हुआ वो आप लोगों के सामने मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। मैं अभी फिलहाल इन कंपैरिजन में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन इमरान खान साहब ने जो एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एक एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट के दरमियान जो डिस्टिंक्शन पैदा की है वो बड़ी वैलिड है और जायज है। इसीलिए कहा उनका मकसद ये नहीं था। अगर वो लफ्ज ऐसे हैं तो वो लफ्ज माफी वापस लिए जा सकते हैं, और जेबा चौधरी के हवाले से उनसे माजरत का लफ्ज अगर उनसे अगर किया जाता है तो कोई अर्ज नहीं है। अदालत के कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं समझता कि यहाँ उन्हें, या अगर तो तौहीन अदालत की होती, यानी शोकाज दिया है ना अभी तो हजार वजू का, इसमें बहस होनी है जुर्ज, और ये अच्छा किया कि इमरान खान साहब ने इस वक्त हामिद खान साहब जैसे जय्यद हमारे बड़े रचीदा समझते भी हैं, उनको स्टेज के ऊपर उनको इसमें लाना एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है, और वो बड़े आसान तरीके से। अभी तो फिलहाल शोकाज की लीगैलिटी के ऊपर बातें होनी है। क्या ये शोकाज जस्टिफाइबल है? क्या ये शोकाज जारी हो सकता था, या पहले वैसे ही अदालत नोटिस करके देखती? अदालत ने पहले ही हियरिंग के ऊपर शोकाज जारी कर दिया, लेकिन उससे पहले अदालत अगर चाहती तो ये देख सकती थी। तो यहाँ आज कोई इतना बड़ा मैं तो ब्रेक थ्रू नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा कि यहाँ ये हो सकता है कि अगर बाकायदा कानूनी बहस शुरू हुई तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये शायद शोकाज वापस हो जाए। अच्छा चलें, आप बिल्कुल एक डिफरेंट उस पर बात कर रहे हैं। मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ। अमीर अब्बास भी हमारे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जिया कार हैं। अमीर का भी ज़रा तज्जिया लेते हैं। अमीर, आज जब शोकॉज नोटिस का इमरान खान ने जवाब दिया है और ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान से कहा जाए कि जी वो माफ़ी मांग लें, और इमरान खान एक गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं, तो आपको लग रहा है कि सूरत हाल थोड़ी तब्दील हो जाएगी और इमरान खान को क्या माफ़ी मांग लेनी चाहिए? क्या तज़िया क्या कहता है आपका?
जी बिल्कुल सुमैया, जो लीगल पर्सपेक्टिव में तो बहुत ज़बरदस्त अज़हर सदीक साहब ने बात की, हम तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में बात कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अदालतों में ख़ास तौर पर जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं जैसे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, तो इनमें बैठे हुए जजेस के जो दिल हैं वो बड़े कुशादा होते हैं, बहुत बड़े दिल होते हैं और ये दरगुजर भी कर जाते हैं अगर करने पर आएँ तो। और माजी में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, यानी खुद पैनामा केस के दौरान 3 लोगों को सज़ा ज़रूर हुई, लेकिन उन 3 के अलावा और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन उनके ऊपर साकिब निसार उस ज़माने में चीफ जस्टिस थे, उन्होंने दरगुजर किया था। सिर्फ 3 केसेस का नोटिस लिया और वो 3 वो केसेस थे जिन्होंने तो हदें पार कर दी। यानी जो निहाल हाशमी साहब ने कहा था कराची में खड़े होकर, वो तो लाइफ थ्रेट था जजेस के लिए, उस पर नोटिस लेना ज़रूरी था। इसी तरह जो कुछ निहाल हाशमी, तलाल चौधरी साहब ने कहा और दानियाल अजीज़ ने कहा, वो भी जो एक रेड लाइन है उसको उन्होंने क्रॉस किया था। लेकिन और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा उस ज़माने में, लेकिन अदालत ने नोटिस नहीं लिया। खुद नवाज शरीफ साहब ने जब कहा कि जजेस बुक्स से भरे बैठे हैं, ये कितनी बड़ी बात थी। अभी वो तो चले माजी बईद हो गया, माजी करीब में मरियम नवाज ने क्या कहा कि जिस तरह क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होती है, हमारे खिलाफ बेंच फिक्सिंग हो रही है। अब मैच फिक्सिंग एक क्राइम है क्रिकेट की दुनिया में। मरियम नवाज ने बेंच, यानी जो ऑनरेबल 3 जजेस का बेंच बना हमजा शहबाज और परवेज इलाही की वजारत आला के केस में, उस बेंच को क्रिकेट के क्राइम से इक्वेट कर दिया। लेकिन बड़ा दिल है हमारी सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने दरगुजर कर दिया। आने वाले जो हमारे चीफ जस्टिस है, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, सीनियर मोस्ट जज, उनके बारे में कौन सी जबान इस्तेमाल की, यही पिछले 2 हफ्ते पहले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, दरगुजर कर दिया। सो अदालतें अगर चाहें तो वो कर सकती हैं। जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है उसमें ये जरूर चले, उनको बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे। जो वो कहना चाहते थे, जो उनका माफियो ज़मीर था, वो बिल्कुल गलत नहीं है, उससे उसका इनकार कौन कर सकता है। यानी एक शहरी रियासत का अगर उसे किसी इदारे से शिकायत हो, अगर उसे उस इदारे के किसी फर्द से शिकायत हो, तो वो उसका इजहार कर सकता है, वो पब्लिकली भी कर सकता है, वो किसी बंद कमरे में भी कर सकता है। आज अगर मुझे इस्लामाबाद पुलिस की आईजी से शिकायत होगी, तो क्या मैं नहीं कह सकता बरमला कि भाई कल को जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं आईजी साहब आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, इसमें क्या मुज़ायका है। सो जो वो कहना चाहते थे वो गलत नहीं था। हाँ, अल्फाज मुनासिब और हो जाते तो ज्यादा बेहतर बात थी। सो जो बड़ी जबरदस्त बात अजहर साहब ने की कि इंटेंट को भी देखती है कोर्ट्स कि आपके इंटेंट क्या है, क्या आपने ये जो कुछ कहा है ये मैलाफाइडी है, ये किसी ये मैल इंटेंडेड है, या ये गुड फेथ में बात की जा रही है, ये कुछ और कहना चाहता है और बात कुछ और कन्वे हो गई। सो अदालतें इस तरह के मामलात में और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल मामलात में बड़े तदब्बुर से फैसला करती हैं। मैं समझता हूं कि ख़ास तौर पे अल्फाज का चुनाव आप कह रहे हैं कि ज़रा बेहतर होना चाहिए। जो बात की जा रही है अगर वो सयाको सबाक से हटकर है, तो उसको भी किस तरीके से इमरान खान जो है वो अब आगे बयान करते हैं, और जिस तरह उन्होंने शो कॉज का जवाब भी दे दिया है। पॉइंट टेकन। अच्छा, नूरुल अमीन दानिश भी हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से सुबह से हमें अपडेट कर रहे हैं, जरा उनसे भी सूरत हाल जान लेते हैं। नूर, मुझे बताइएगा, आप तो कुछ ही वक्त रह गया है, इमरान खान बनी गाला से रवाना भी हो गए थे, अभी कुछ ही देर में पहुंच भी जाएंगे, तो क्या अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इससे पहले हमने देखा था कि बाबर आवान को कहा गया कि आप बाहर चले जाएं, हामिद खान को रोक दिया गया था कमरा अदालत में जाने से, अब क्या सूरत हाल है? जी देखिए, सिक्योरिटी बिल्कुल आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि किस तरह से जो एसएसपी ऑपरेशंस हैं, डीआईजी और जो पुलिस के आला हुकाम हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और जो ये वाली आ जा रहे थे लेकिन वहाँ पर भी अब खारदार तारे इन्होंने जो है वो लगा दी हैं, क्योंकि अब से चंद ही लम्हों के बाद इमरान खान यहाँ पर मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, इसी गेट से इनकी एंट्री होगी, और उसके बाद वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट में वो पेश होंगे। तो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त हो गई है, तमाम जो नफरी है वो यहाँ पर हाई अलर्ट के ऊपर है, और तमाम जो रूट है वहाँ पर मौजूद जो एहलकार हैं वो भी काफ़ी चौकस हैं, और जो इर्द गिर्द की इमारतें हैं यहाँ पर, उधर छतों के ऊपर स्नाइपर जो हैं उनको भी खड़ा किया गया, वो भी जो है वो अलर्ट पोजीशन पे है। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। नूरुल अमीन दानिश, तैयब बलोच भी हमारे साथ हैं, हम ज़रा उनसे भी आगाह करेंगे वो हमें कि क्या सूरत है। तैयब, आप बताइएगा, आप किधर मौजूद हैं और यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
जी, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट के सामने ही मौजूद हूँ और यहाँ पर भी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि इमरान खान की आमद का इंतज़ार किया जा रहा है। अदालत की जानिब से जो उनको वक्त दिया गया था 2:30 बजे का वक्त है, तो अब वो वक्त तकरीबन ख़त्म होने को है, यानी कि 10 से 15 मिनट का वक्त जो है वो रहता है। और ये भी है कि इमरान खान बनी गाला से निकल चुके हैं और अब से कुछ देर में यहीं जहाँ पर आप मुझे देख रहे हैं यहाँ से वो इंटर होंगे और यहाँ से गुज़र के जो गेट नंबर 1 है वहाँ से वो कोर्ट के अंदर जो है वो चले जाएंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो है मैं इस वक्त मौजूद हूँ और इमरान खान की आमद का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है और अब से ही कुछ देर में उनकी आमद जो है वो मुतवक्के हो चुकी है। लेकिन उनकी आमद से कबल पुलिस जो है वो इंतहाई चाको चबंद हो चुकी है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ाम किए गए हैं और इसके साथ साथ जो कोर्ट रूम के अंदर दाखिला है उसके लिए भी मखसूस कार्ड जो हैं वो इशू किए गए हैं। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो इनको रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कार्ड इशू किए गए हैं। मीडिया को भी जो है वो सिर्फ और ये भी खबर ये भी आ रही है तैयब, इस मुतालिक भी आपसे पूछते हैं कि फैसल जावेद को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल होने से रोक दिया गया है। जिस तरह पहले हम बता रहे थे कि कुछ ही लोगों को परमिशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल होने की, अभी फैसल जावेद को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल होने से रोक दिया है कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो दीगर रहनुमा अभी तो आने हैं, अभी तो इमरान खान के साथ पीटीआई के रहनुमाओं ने आना है। इससे पहले बुकला को रोका गया, अब फैसल जावेद को रोका गया। सभी साहब, जिस तरह मैं पहले आपसे पूछ रही थी कि अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, सिक्योरिटी के नाम पर जिस तरीके से अब रोका जाएगा वुकला को, पीटीआई के रहनुमाओं को, ये सिलसिला अब शुरू हो गया अगर आप देखें तो। अब मुझे बताइए कि सेनेटर फैसल जावेद हैं वो कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है कि आपने उनको रोक दिया। और भी जो वकील हैं जो अदालत में हमेशा पेश होते हैं या जो सहाफ़ी हैं वो सारे जो जिनको नॉन फेसेस हैं जो आते जाते हैं जो बकायदा जिनके पास क्रेडेंशियल्स हैं, ये मुकाने की बात है। और दूसरी जानिब अभी मैं देख रहा था मरियम को, वो जुलूस लेके वहां पर फिर रही है जामपुर में, स्टेज भी उनका टूट गया, शुक्र है वो गिरने से बच गई, लेकिन वो एक पूरी कैंपेन बना रही है, यानी सैलाबी सियासत आप इसे कह सकते हैं, पॉलिटिक्स ऑन द नेम ऑफ फ्लड। ये कितने कैलस लोग हैं। और इधर आप शख्सियत देखें कि सिक्योरिटी के नाम पर क्या इन्होंने बर्पा कर दिया है, पूरा वहां पर कर्फ्यू लगा दिया, परिंदा भी वहां पर पर नहीं मार सकता। ये नूरुल अमीन से पूछ लें, तैयब बलोच से पूछ लें, वहां पर जो सूरत हाल है, खौफ और हरास फैला दिया सिक्योरिटी के नाम पर, वकीलों को रोक रहे हैं। एक मैं अभी फैसल जावेद को देख रहा हूँ, वो बात कर रहे हैं, अगर आप उनकी बात सुनवाना चाहें तो। जी बिल्कुल, फैसल जावेद इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन ये बात मैं आपसे जो समीसा मैं आपसे पूछ रही हूँ वो ये सूरत हाल है कि जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान की पेशी है, आपको लग रहा है कि जो इस तरह की सूरत हाल क्रिएट की जा रही है इमरान खान की आमद से पहले ही, जब इमरान खान खुद पहुंचेंगे और उनके साथ उनके एक बात आप कि इस्लामाबाद ये जो कुछ भी हो रहा है ये हाई कोर्ट की इंतजामिया नहीं कर रही, ये इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने ये सारा खौफ और हरास फैला रखा है सिक्योरिटी के नाम पर। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस साहबान है उनकी इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये मैं बड़ी वजाहत से बात कर रहा हूँ। ये सारी इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है जो वहां पर पहुंची है, जो वकीलों के साथ ज्यादती कर रही है, सहाफियों के साथ ज्यादती कर रही है। अभी सेनेटर जावेद फैसल जावेद का आपने बताया, और भी कई लोग होंगे जिनको वो रोक रहे हैं। तो ये एक मकसद सिर्फ ये है कि खौफ और हरास फैला दिया जाए, मारा पीटा जाए। एक जो फैशिस्ट गवर्नमेंट है वो अपने पंजे उसने जमाए हुए हैं और बिल्कुल वो कभी सिक्योरिटी के नाम पर, कभी किसी इमदाद के नाम पर, लेकिन एजेंडा उनका कुछ और है, डराना धमकाना, डराना धमकाना। जी ये आप कह रहे हैं कि ये एजेंडा है। अच्छा अजहर साहब, अब ये जो सूरत हाल है ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि इमरान खान के पास अब ऑप्शंस की हम ज़रा बात कर लेते हैं कि आपने तो पहले ये कहा कि तौहीन अदालत का केस बनता ही नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इसी पर कार्रवाई हो रही है। अब इस तौहीन अदालत के केस में अगर इमरान खान आज जवाब जमा कराने के बाद भी माफ़ी मांगते हैं या आज नहीं मांगते, आज जो भी समाअत होती है उसमें इमरान खान के पास कुछ जो खुद कानूनी ऑप्शंस हैं अजहर साहब, वो क्या हैं? एक तो आपने देखा होगा कि इसी मामले के अंदर दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज हुआ और वो दहशतगर्दी तो वो भी बनती नहीं है, बड़ी तकलीफदेह बात है। उसके अखराज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की, आज समाअत हुई और नोटिस हो चुके हैं उसके अंदर। अब
तय तो ये होना है कि ये दहशतगर्दी है या तौहीन है या दोनों है। ये बैठ के फैसला होगा, ये देखेंगे आप और हम सब। मैं तो दोनों नहीं समझता। अब ऑप्शन क्या है, कानूनी पोजीशन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आज शोकाज नोटिस पे बहस होगी, बहस होकर अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है और वो शोकाज नोटिस को मुस्तरद कर देती है और वो कहती नहीं जी हम फर्द जुर्म आयद करने की तरफ जाएंगे। इसका ट्रायल होता है बाकायदा तौहीन अदालत का कि हम फर्द जुर्म आयद करने की तरफ जाएंगे, फिर वो उसी तरह फर्द जुर्म आयद होगा जिस तरह फौजदारी कवानीन में होती है। फिर शहादतें होंगी, विटनेसेस होंगी, विटनेस होने के बाद फिर अदालत फैसला करेगी कि तौहीन अदालत की सजा है या नहीं देनी है या छोड़ रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जब ये शोकाज के बाद आगे चलने की बात करते हैं तो वहां पर कहा जा सकता है कि जनाब मैंने तौहीन अदालत तो की नहीं, बादियों नजर में चलें ठीक है, मैं फिर भी अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगता हूँ और वो उस अनकंडीशनल अपॉलॉजी पे अदालत जो है ना प्रोसीडिंग सारी अबेट कर देगी। लेकिन ये नहीं है, लेकिन अदालत के पास इख्तियार है कि अगर आपने अदालत के रहमो करम पे छोड़ के अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर ली, आपने जुर्म का इकरार कर लिया और जब जुर्म का इकरार कर लें फिर आगे डिस्क्रिशन स्वाबदी थे वो माफ करें या ना माफ करें। फर्ज करें अदालत कहती है नहीं भी ठीक है आपने माफी मांग ली है पर हम नहीं समझते हैं कि आपको माफी मिलनी चाहिए। आप टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी में हुआ था, टिल वो अलग बात है, वो अदालती अहकामात ना मानने की वजह से हुआ था और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे, तौहीन अदालत में सजा दे दी गई थी राइजिंग ऑफ द कोर्ट। उसका नुकसान रेपरकशंस क्या होने जब आप को तौहीन अदालत में चाहे 1 सेकंड या आधे सेकंड की सजा भी हो जाए तो आप 5 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं आइन के आर्टिकल 63 के तहत। जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी 5 साल तक नाअहल रहे और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो ये वो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं, ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन एक बात तो नजर आ गई है सारे हालात और वाकयात को देखें कि इमरान खान साहब के करीब घेरा तंग किया जा रहा है, लेकिन कुदरत और वैसे हालात ऐसे हैं वो किसी जगह पकड़ नहीं आ रहे। चाहे वो प्रोहिबिटेड फंडिंग देखें, चाहे वो तोशाखाना देखें, चाहे इलेक्शन कमीशन की तौहीन देखें, चाहे दहशतगर्दी देखें, चाहे तौहीन अदालत देखें, यानी कोई भी शक्ल आप देखें मुझे तो नजर नहीं आता है कि इसमें इमरान खान साहब किसी भी तरह से इन किसी केस के अंदर इंडाइट होंगे या उनके अगेंस्ट किसी तरह का केस बनता होगा। ये सियासी लीडरों के हवाले से ये मामला होते रहते हैं और उन्हें सियासी तरीके से ही वो हैंडल करते रहना चाहिए। सही पॉइंट टेकन जी। अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, अमीर अब्बास अभी हमारे साथ नहीं है। अच्छा अजहर साहब एक सवाल और है कि ये जो मिलाया जा रहा है, आपने यूसुफ रज़ा गिलानी के केस की बात की, फिर जो अमीर अब्बास ने बात की कि जी निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़ ने और तलाल चौधरी, इनके केसेस से कुछ मीडिया हाउसेस इमरान खान के केस को मिला रहे हैं, क्या ये मिलाया जा सकता है उन केसेस से? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलाया जा सकता। मैं अच्छा है आपने सवाल किया, नाज़रीन को भी समझ आ जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में था वो खत लिखना था स्विस अदालतों को, अदालतों ने बार बार कहा वो खत लिखे, इन्होंने खत नहीं लिखा। जब इतना वक्त देने के बाद जब वो ये अदालती हुक्म है जो नहीं माना, तो आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अहकाम सब पे पाबंद है, वो हाई कोर्ट भी हो सब हो। तो जब हकाम नहीं माना तो तौहीन हुई, इसलिए सजा दी। निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दलाल चौधरी जी, इन तीनों ने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, इन्होंने इंटेंशन और मोटिव के साथ, सिर्फ एक दफा नहीं, इन्होंने बारहा एक जुर्म बारहा ये कहते रहे कि ये ऐसा फैसला है, हालांकि वो फैसला तो फाइनल हो चुका हुआ है। उस फैसले पे आप तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन ये कहें कि हम उस फैसले को मानते नहीं है, ये नहीं आप कह सकते। जब आप कहेंगे मैं इस फैसले को नहीं मानता तो ये तौहीन है। जब ये आप तौहीन करेंगे तो तौहीन की फिर सजा है। जहां तक इमरान खान साहब का है, इमरान खान साहब ने ना तो किसी फैसले को ये कहा कि मैं नहीं मानता, ना उन्होंने अपना अदालतों की उस तरह तौहीन की और परसिस्टेंटली की। यहाँ तो बारहा आपने देखा है कि उन्होंने अगर बात की तो उन्होंने कहा कि मेरा इंटेंशन या मोटिव नहीं था, वो बात वो ठीक कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसकी रेमेडी के हवाले से अल्फाज का चुनाव जरा एहतियात से होना चाहिए था, वो एक अलग बात है। लेकिन लीडर्स फिर लीडर है ना, लीडर तो इस तरह की बातें मुंह से निकल लेकिन अजहर साहब देखें, एक चीज तो है, लीडर हैं जरूर हैं, लेकिन वो आप भी बात जो कह रहे हैं सब कह रहे हैं, अल्फाज का चुनाव मजीद
बेहतर हो सकता था। खुद इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, मैं ये नहीं है, लेकिन मैं इमरान खान साहब से मेरी चौके मुलाकातें रहती हैं, लीगल इश्यूज के ऊपर हमारी जूम पे रहती हैं, मैं वैसे मुलाकात रहा हूँ। इमरान खान साहब जितना अदलिया पे यकीन रखते हैं, जितना वो चाहती हैं अदलिया के हवाले से प्रमोट करते हैं चीजों को, अदारे हैं वो हर इदारे के बारे में यही बात करते हैं, तो मैं तो उनके इंटेंशन और मोटिव को ना सिर्फ डिफेंड करता हूँ, बल्कि जिस दिन ये जब ये हुआ तो उस दिन भी हमारी अपना बाकायदा जूम के ऊपर ये सारी गुफ्तगू रही। उनका उस मीटिंग में भी इंटेंशन या मोटिव ये नहीं था, उन्होंने कहा था कि इसके फैसले के कॉन्टेक्स्ट में आगे जो भी आपने आगे अगली रेमेडी लेनी है, जो तरीका कार करना है, और वो हो गया। वो कैसे हुआ कि शहबाज गिल के भाई ने मेंबर इंस्पेक्शन टीम के पास उनकी एक शिकायत दर्ज कर दी कि वो अगर देखा जाए जेबा साहब का ऑर्डर जो है ना, कई मामलात में वो बड़े कानूनी सुकून है उसके अंदर और बड़ी ज्यादती है इस हवाले से, वो कई इश्यूज हैं ऐसे। फिर दूसरी बात जो है कि वो ये मामला चैलेंज हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शहबाज गिल ने उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। अच्छा अजहर साहब, मैं आपसे मजीद बात करती हूँ, लेकिन अभी खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। आज तौहीन अदालत केस की समाअत है, 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। 2:30 बजे का वक्त दिया गया था आज समाअत के लिए और 2:30 तकरीबन बजे चुके हैं और इमरान खान अब पहुंच भी चुके हैं। आप देख रहे हैं सिक्योरिटी के इंतजामात किस तरह के हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के जवान आपको नज़र आ रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में और हर तरफ सिक्योरिटी है। और इमरान खान अभी असद उमर को आप देख रहे हैं कि वो बाइक पर यहाँ पर पहुँचे हैं, असद उमर, और बाइक पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, मोटरसाइकिल पर, और साथ ही साथ इमरान खान के साथ दीगर रहनुमा भी तहरीक इंसाफ के पहुँचे। हामिद खान और बाबा रवान पहले ही पहुंच चुके हैं और इमरान खान आज कोर्ट में पेश हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो पहुंच चुके हैं। फैसल जावेद को आपने देखा कि वो गाड़ी के करीब आए हैं और गाड़ी को चारों तरफ से इस्लामाबाद पुलिस ने घेरा हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस यहाँ मौजूद है, वकला इमरान खान के मौजूद हैं, हामिद खान भी हैं और बाबा रवान भी हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमाद अजहर, शिबली फराज, फैसल जावेद और इमरान खान आपको नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फैसल जावेद, शिबली फराज और दीगर के हमरा अब अंदर जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त सिक्योरिटी के हिसार में बहुत बड़ी तादाद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुलिस एहलकारों की, सिक्योरिटी की, कैमरामैन, रिपोर्टर्स, सहाफ़ी जो कवरेज के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन सबको कमरा अदालत में जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ वही लोग कमरा अदालत में जा सकते हैं जिनके पास खुसूसी पास है, इजाज़तनामा है। और अब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंदर चले गए हैं। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इस बड़े केस की बड़ी समाअत है। 2:30 बज चुके हैं और 2:30 बजे आज इस केस की समाअत शुरू होनी थी। तो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और इससे पहले इमरान खान शो कॉज नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करवा चुके हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि जजेस का मैं एहतराम करता हूं और अगर मेरी कोई बात जो कि ठीक नहीं थी, अल्फाज ठीक नहीं थे, तो मैं इन अल्फाज को वापस लेने के लिए तैयार हूँ। ये इमरान खान की जानिब से कहा गया है। 5 रुकनी बेंच को मुतमईन करना है। शो कॉज नोटिस पर आज बहस होनी है। उन्होंने कहा, इमरान खान ने अपने शो कॉज नोटिस में कि मैं जजेस का एहतराम करता हूँ, मेरा मकसद नहीं था किसी की दिल आज़ारी करना, लेकिन अगर मेरे अल्फाज ठीक नहीं थे तो मैं अपने अल्फाज वापस लेने को भी तैयार हूँ। ये सारी सूरत हाल है और अभी आपको जो मनाजिर इससे पहले के दिखा रहे हैं, अब तो इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जा चुके हैं, अदालत के अंदर जा चुके हैं, लेकिन उससे पहले के मनाजिर हैं जब इमरान खान की गाड़ी यहाँ पर पहुँची थी, तो ये उस वक्त के मनाजिर हैं। तो अमीर अब्बास हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमीर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बस अब इमरान खान तो पहुंच गए हैं, रहनुमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पहुंच गए हैं। मुमकिन तौर पर जो शो कॉज नोटिस इसका हम जिक्र कर रहे हैं उस पर ही बहस की जाएगी। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? बड़ा अहम केस है जी, चूँकि इमरान खान साहब इस वक्त ऑपोजिशन के सबसे बड़े लीडर हैं, उनकी पार्टी ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है और जी अमीर अब्बास से हमारा राब्ता दोबारा से मुनक़ता हो गया है। हम उनको कोशिश करते हैं राब्ता बहाल हो। जब तक अदर साहब के पास चलते हैं। अदर साहब, सर अब क्या होगा आज मुमकिन तौर पर?
देखिए, अभी तो आज चूंकि शोकाज है, शोकाज के बाद पहली हेयरिंग है, कोर्ट आज पहली समाअत शोकाज के कॉन्टेक्स्ट में आएगी और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इमरान खान साहब को रोस्टम पे भी बुलाया जाए और जो बातें हैं वो बातें जो उन्होंने शोकाज के जवाब में कही हैं वो कहा जाएगा। और आज मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, शोकाज इशू होने के ऊपर, वो अल्फाज इस्तेमाल करने के ऊपर, जुरिस्डिक्शनल इशू पे मैं देख रहा हूँ कि आज सारी बातें होंगी और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी। और मुझे मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस बात के ऊपर भी कि जो अल्फाज इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए हैं, अगर उनको सामने रखकर आप देखें तो आज मुमकिना तौर पर हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना शोकाज नोटिस वापस ले ले। अच्छा। और एक स्लाइड सी, एक आराम सी, एक हल्की सी वार्निंग दे सकती है। अच्छा। मैं इसकी ग्रेविटी इतनी नहीं देख रहा, मैं अच्छा। इसलिए लेकिन मैं इन हालात को देखकर मैं इसकी इतनी ग्रेविटी नहीं देख रहा। मुझे बहुत कभी उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज इन सारी चीजों को सामने रखते हुए, देखते हुए बड़ी गुफ्तगू होगी। आप देखिएगा, हंसी मजाक भी होगा कोर्ट के अंदर और इस तरह की सारी डिटेल डिस्कशन भी होगी। आप तो इतना लाइटर मूड में बात कर रहे हैं अजय साहब। कल तो हमने देखा बड़े बड़े चैनल्स पर माहिर कानून बड़ी सख्त बात करते रहे इस पर कि बहुत कुछ हो सकता है, माफी भी नहीं मिलेगी इमरान खान को। अभी तो खैर शुरू नहीं हुई है समाअत। देखिए, एक तो मैं हूं ऑप्टिमिस्टिक और मैं अपने इदारों पे बड़ा यकीन रखता हूं। मैं अपने इदारों को बदनाम और मलाई नहीं होते दे सकता। इमरान खान साहब की इंटेंशन और मोटिव होता तो मैं बिल्कुल ये बात करता है। मुझे तो तारीख में वो अल्फाज याद हैं जिन्होंने, मैं तो बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ। मैं तो जो मौजूदा हालात है, जो चीजें शोकाज को सामने एक आईनी और कानूनी पोजीशन दी है और आने वाला वक्त बताएगा मुझे कई मामलात में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ कई मैंने प्रोग्राम किए और बातें कई सच साबित हुई हैं। हर एक अपना ओपिनियन लेता है, मैंने अपना, और ज्यादा से ज्यादा अगर देखें, फर्ज करें अदालत नहीं मानती है इस बात को सामने रखते तो फिर अदालत फिर अगला प्रोसीडिंग करेगी। अगली प्रोसीडिंग आज ही खत्म नहीं हो जानी है, वो मैंने आपके सामने, फर्ज करें अदालत ये सारी बहस के बाद कहती है कि जी हम शोकाज का जो जवाब है हम नहीं मानते, हम डिसाइड करते हैं कि फलां डेट को है वो हम अब फर्द जुर्म आयद करेंगे। तो फर्द जुर्म आयद जब करने की बात आएगी उस वक्त भी माफी मांगी जा सकती है, उस वक्त भी अनकंडीशनल अपॉलॉजी का दरवाजा आपके पास हमेशा खुला है। लेकिन और इवन आप शहादतों के बाद भी इस बात को सामने रख के आप देख सकते हैं, लेकिन शहादतें वगैरह अगर सारी चीजें मिलाएंगे ये बहुत कमजोर केस है। ये तौहीन अदालत की उस नेचर का केस नहीं है कि जिसमें आप ये देखें जुबान पिसल जाना, स्लिप ऑफ टंग ले जाना और जो आर्गुमेंट लिए हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को सामने रखते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग। और मुझे अभी तक ऐसा केस इन अल्फाज के कॉन्टेक्स्ट में मैं तो अहाता नहीं कर सका, ना मुझे कोई ऐसा केस इस बात पे मिला है क्योंकि ये साबित कर सके जो बातें भी इमरान खान साहब ने कही हैं क्या बड़ी सख्त किस्म की तौहीन अदालत है। इससे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों ने तारीख से सारे जो अल्फाज इन लोगों के अदा किए थे वो सारे रिकॉर्ड पर आने की कोशिश की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें तौहीन अदालत में ना जाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन वो एतराज लग के खारिज हुई है, खारिज हुआ। आज कोई भी और आदमी भी है तो इसको बाकायदा इस पॉइंट को लेके आता है। अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान के अगेंस्ट अगर जाना है यानी कुछ सख्त रवैया इख्तियार करना है तो फिर आपको फिर रिकॉर्ड के ऊपर वो सारी चीजें लानी चाहिए और आपको इन अदारों के अंदर रहकर इन अदारों के अंदर अपने सवालात, आपके जो आपकी एप्रीहेंशन हैं वो सारी यहाँ रखें और कभी उम्मीद रखें। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिस तरह का बेंच ये है, इस बेंच को सामने रखते हुए मैं नहीं समझता, और खास तौर पर चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब जो है ना वो चिलिंग इफेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा पीका के हवाले से क्या क्या बातें होती रही थी। वो पीका के अंदर से उन्होंने क्रिमिनलाइजेशन खत्म करने की बात की थी। तो ये तो क्रिमिनलाइजेशन का एक एलिमेंट है ना। तो अगर आप किसी के बोलने पे और इस पे इतनी कदगन लगा देंगे तो वो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी अजहर साहब, आपकी ये सारी गुफ्तगू, आपका ज़ाहिर है ये कानूनी जो राय है वो हमने बिल्कुल सुनी। अभी हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नूर, बताइएगा, इमरान खान पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वो अंदर चले गए, और कौन कौन रहनुमा उनके साथ अदालत में अंदर गए हैं?
जी देखें, यहाँ पर फैसल जावेद मौजूद थे जो कि उनके साथ ही आए थे। उसके अलावा जो डॉक्टर बाबर अवान हैं जो उनकी कानूनी मुआवनत के लिए यहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा अभी इमरान खान ने जब वो अंदर गए हैं तो गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है मीडिया के नुमाइंदों से, उनसे सवाल किया गया कि क्या आप माजरत करेंगे, जिस पर इमरान खान ने ये कहा कि मैं अपना जवाब पहले ही कोर्ट में जमा करवा चुका हूँ। उसके अलावा इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी देख कर इमरान खान ने भी ताज्जुब का इजहार किया और वो ये कह रहे थे कि मैं तो यहाँ पर ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए आया था अदालत के बुलाने पर, लेकिन यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है ये समय से बालतर है। अच्छा, ये बताएं कि असद उमर पहुँचे मोटरसाइकिल पर, असद उमर पहुँचे मोटरसाइकिल पर, क्या उनको अंदर जाने की इजाज़त मिली? वो गए अंदर? नूरुल अमीन, आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, दोबारा सवाल करेंगे। जी नूरुल अमीन, अगर आप सुन सकते हैं तो मुझे बताइएगा। मोटरसाइकिल पर यहाँ पर इस्लाम जी असद उमर यहाँ पर पहुँचे मोटरसाइकिल के ऊपर, लेकिन वो जो उसकी प्रेमिसेस हैं उसके अंदर तक वो चले गए। लेकिन अभी हमने देखा कि जो हमाद अजहर हैं वो यहाँ पर मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान खान के वो भी मौजूद थे उनके आने से पहले, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया और अभी वो भी यहाँ पर बाहर ही मौजूद हैं। तो तहरीक इंसाफ के अगरचे यहाँ पर कुछ ज़्यादा कारकुनान नहीं थे, कुछ इक्का दुक्का लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इमरान खान ने क्योंकि ये वाज़ेह किया कि वो ज़ाती हैसियत में आए हैं तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी ताज्जुब का इजहार किया कि आखिर क्यों इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है। मैं तो यहाँ पर ज़ाती हैसियत मुझे तलब किया गया तो मैं तो जवाब देने आया हूँ। ठीक है। अच्छा अमीर अब्बास, आपसे हमारा राब्ता बार बार मुनक़ता हो रहा है, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पा रही। मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा जो पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था सुमैया कि इमरान खान साहब चूँकि पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, सबसे बड़ी पार्टी मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कोई तारीफ़ी जुमला नहीं है, ये एक फैक्चुअल जुमला है। 2018 के इलेक्शन में PTI ने सबसे ज़्यादा वोट्स हासिल किए थे, तो वोट बैंक के लिहाज से वो सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर हम ऑपोजिशन के अतबार से देखें तो वो ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि दो जमातें हैं सिर्फ ऑपोजिशन में, एक जमात इस्लामी और एक PTI, तो बाकी सारी तो हुक्मरान जमातें। तो ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर यानी सबसे बड़ा ऑपोजिशन लीडर, अगर उसको यूँ नाअहल कर दिया जाए एक ऐसी बात पर कि जिसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा वाज़ेह है और इंटेंट बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब दरअसल तौहीन अदालत नहीं करना चाहते थे, वो जज की तौहीन नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो ये बताना चाहते थे, और ये बात उन्होंने कही भी, यानी वही जुमला जो कदरे नामुनासिब लग रहा है उस जुमले के बाद उन्होंने ये बात कही कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम एक्शन लेंगे। इसका मतलब ये है कि जब हमें हुकूमत मिलेगी, हम पावर में आएंगे, तो जिन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की हम उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी सी बात पे या इस जुमले के ऊपर जो कोई मुबहम जुमला नहीं है, कोई भाम नहीं है उसमें, बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जुमला है, उसके ऊपर अगर आप ऑपोजिशन के सबसे बड़े लीडर को डिस्क्वालीफाई कर दें या उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा दे दें, इसको कोई हौसला अफजा नहीं कहा जा सकेगा हमारी डेमोक्रेसी में। इसलिए मैं समझता हूँ कि अदालतें भी इन मामलात को बड़े तदब्बुर से देखती हैं, और वो यकीनन जो 5 जजेज़ हैं इसमें देखें ना, जज बाबर सत्तार साहब वो ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बड़े चैम्पियन रहे हैं जब वो बतौर वकील थे। खुद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फ्री डेमोक्रेसी, एक्सप्रेशन ऑफ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके वो बड़े एडवोकेट रहे हैं, और वो अपनी बतौर जज भी उन्होंने अपने हर केस में जो इस नौयत का था उन्होंने बड़े दबंग फैसले दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो इस मामले की नज़ाकत को समझेंगे और वो ज़रूर इस मामले में दरगुजर करेंगे इमरान खान साहब के इस बयान पे। और चूँकि वो ख़ुद कह रहे हैं, यानी जिनके ऊपर इल्ज़ाम है इमरान खान पे, वो ख़ुद कह रहे हैं कि मैं अपॉलोजी करता हूँ अगर अदालत को बुरा लगा है, अदालत का दिल दुखा है मेरी इस बात से, तो वो खुद कह रहे हैं ही है स्टैंडर्ड अपॉलोजी। तो अब दोनों तरफ से बात मेरा ख्याल है आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें जो मुखालिफिन है इमरान खान साहब उनके लिए कोई बहुत अच्छी खबर है इसमें। लेकिन पता है क्या होता है, ये अमीर अब्बास बिल्कुल इतना मुश्किल शायद नहीं हो, इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं हो मामला, लेकिन हमारे कुछ मीडिया हाउसेस इस चीज़ को पेचीदा बना रहे हैं।
अगर आप देखें तो कई दिनों से जिस तरह से प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, जिस तरीके से गुफ्तगू की जा रही है, कल भी हमने देखा, आज भी हमने देखा कि जी नाअहल हो जाएंगे इमरान खान तो, और उन पर ये केस साबित हो जाएगा, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये अपनी तरफ से जो अज्यूम करके चीज़ें की जाती हैं, क्या ये दुरुस्त है? सुमैया, ये जिन चैनल्स की आप बात कर रही हैं, उनकी मुनाफकत, उनकी बददियानती, उनकी खयानत और उनकी बदतीनती, आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वो इस वक्त उनके लिए इस वक्त कोई मयार नहीं है जर्नलिज्म का। एक मयार है, एक बेंचमार्क है, और वो ये है कि इमरान खान से बुग़्ज़ कैसे पूरा करना है, इमरान खान से नफरत कैसे पूरी करनी है। और उनका बुग़्ज़ इतना उनमें कूट कर भर चुका है कि उन्होंने जो मैराथन ट्रांसमिशन इमरान खान साहब ने की फ्लड के ऊपर डोनेशन इकट्ठी करने के लिए, उन्होंने उसको नहीं दिखाया। यानी अगर इमरान खान अपनी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करें, शौकत खानूम के लिए करें, आप भले ना दिखाते भाई, वो तो सैलाब मुतासिरीन के लिए पैसा इकट्ठे कर रहा है ना। लेकिन बुक्स की आप इंतहा देखें कि उसको बायकॉट कर दिया। सिर्फ 4 चैनल्स थे जिन्होंने इमरान खान साहब को दिखाया, जिसमें से एक बोल। तो ये उससे पहले ये लगे हुए थे कि जी इमरान खान भाग गया, इमरान खान को तो सैलाब मुतासिरीन की परवाह नहीं है, इमरान खान तो जलसे कर रहा है, इमरान खान को तो अपनी सियासत की फिक्र है, इमरान खान को तो इलेक्शन की फिक्र है, इमरान खान तो। जब इमरान खान बीच में कूदा और उसने आके, यानी जितनी हुकूमत तगड़ी थी उससे ज़्यादा तगड़ा होकर इमरान खान, उसने अपनी जो मैराथन की और 500 यानी 5 अरब रुपए प्लस 3 घंटे के अंदर इकट्ठे कर लिए, बगैर किसी के दरवाजे पर गए, बगैर कहीं किसी जगह पे दस्तक दिए, बगैर किसी की मिन्नत किए। टेलीफोन पे एक बंदा कमरे में बैठा है, टेलीफोन लाइन पे लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है, अपील कर रहा है, और लोग धड़ाधड़ पैसे दे रहे हैं। इसको उन्होंने नहीं दिखाया कि इमरान खान का कद किसी तरह से नीचे किया जा सके। भाई इमरान खान का कद आपने नीचे करना है, भले करें, आपको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन ये तो सैलाब का मामला था ना। सो जिन चैनल्स की आप बात कर रही हैं वो तो इस हद तक बायस्ड हो चुके हुए हैं, उनसे आप इस बात की क्या तवक्को करेंगे कि वो इमरान खान के बारे में कोई ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करेंगे, वो इस केस के ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करेंगे? वो तो बेसिकली वो तो सब्जेक्टिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनको तो टास्क मिले हुए हैं, उनकी तो ख्वाहिशात है जिसको वो खबर की सूरत में, तज्जिए की सूरत में पेश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान को आज डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ये उनकी ख्वाहिश है जिसकी तकमील के लिए वो सारी रिपोर्टिंग की जा रही है। अच्छा, कुछ अपडेट्स आ रही हैं कोर्ट रूम से, जरा वो भी आप शेयर कर लें। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि मेरी तवक्को थी कि गलती का एहसास किया जाएगा, जो जवाब आपने जमा कराया है तवक्को नहीं थी, ये भी कहा गया है। और ये भी कहा गया था, चीफ जस्टिस अतरमुल्ला ने कहा कि तहरीरी जवाब से मुझे ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ है, मेरी तवक्को थी कि गलती का एहसास किया जाएगा। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस पर नाज़रीन समाअत जारी है, और ये कहा गया कि आपने जो तहरीरी जवाब जमा करवाया है उसकी तवक्को नहीं थी। चीफ जस्टिस अतरमुल्ला ने तहरीरी जवाब से हवाले से कहा कि मुझे ज़ाती तौर पर यह अफसोस हुआ है, और अदालत ने कहा कि मेरी तवक्को थी कि गलती का एहसास किया जाएगा। तो अजहर साहब क्या कहेंगे आप? ये कोर्ट रूम से कुछ खबरें आ रही हैं सामने। देखिए, ये बुनियादी तौर पर वजह ये है कि डाइवर्जन पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जजेस भी बाहर का जो चीज़ें चल रही होती हैं उससे अपने आप को एक साइड पे नहीं रख सकते हैं। या आप ये समाज जरा आगे जाएगी तो आप जरा एंजॉय कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा आने वाले वक्त पे। ये एक तरीका कार होता है कि जब डिस्कशन चल रही हो तो ये प्रॉज एंड कॉन्स सारे होते हैं। जो सवाल किए हैं, अब इसका जवाब हामिद खान की तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। मुझे उनके आर्गूमेंट्स पता हैं कि वो इसका जवाब देंगे कि जवाब की इंटेंशन और मोटिव बिल्कुल नहीं है अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ी उन्होंने, और जो सारे मामला किए, ये तवक्को से मुराद ये है कि वो इंप्रेशन ये था कि ऐसा इंप्रेशन शायद चला गया कि अदलिया की बहुत तज़हीक या तौहीन की है, तो सरे स्टेट पे माफ़ी मांग लेनी। मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि अजहर सदीक शायद इस तरह की बात में किसी जगह के माफ़ी मांग ले, टेंशन और मोटिव नहीं है, तो उसको तो असूलों पर खड़ा लेकिन जो चीफ जस्टिस कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तहरीरी जवाब से तो ये लगता है कि शायद इमरान खान को ये एहसास ही नहीं है कि हुआ क्या है। नहीं, मैं ये इत्तेफाक इसलिए मैंने कई पैराज उनके पढ़े हैं, उन्होंने बताया कि उनकी इंटेंशन या मोटिव ये नहीं था
और ये जुबानी बातों में बहुत सी हो जाएंगी बातें, जुबानी बातों में माजरत भी होगी, ये मैं बता दूं आपको, हो सकता है अदालत के सामने माजरत भी होगी। तहरीरी जो चीज अदालत के सामने कही जाती है ना, याद रखिएगा, ये वकीलाना मशवरा दे रहा हूं आपको कि आप तहरीरी तौर पर जो लिख दे रहे हैं वो वापस सिर्फ अल्फाज वापस नहीं लिए जाएंगे। जो अदालत में आप चीज देंगे वो आपकी एडमिशन कहलाएगी, वो आपकी कन्फेशन कहलाएगी। तो वहां तो इस तरह की बातें आनी। और मैं इसी बात पे आज भी कायम हूं, मैं नहीं समझता ये तौहीन अदालत हुई है। वो डिफरेंट डिस्कशन होनी है, जुरिसडिक्शन होनी है। इस पे अगर जुरिसडिक्शन पे चलना शुरू हुआ तो ये पता नहीं कितने दिन क्या मामला लेगा, ये नहीं कि आज ही हो जाएगा। अगर प्यार मोहब्बत से अगर माहौल अदालत के अंदर ऐसा हुआ तो ये हो सकता है कि वो माजरत की हद तक, जनाब वो अल्फाज जो है मैं वापस लेता हूँ, ये कहा है, वो अल्फाज वापस लेने की हद तक बात आ जाएगी। हाँ, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तस्दीक की होती तो फिर केस माइट हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट केस, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक सो। ऑफ कोर्स वो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अवाम में या बाकी लोगों को बताने के लिए भी, और ये एहतियात भी ये रखनी है कि हमें चाहे जज छोटा हो या बड़ा हो, जज तो जज है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को सामने रखकर देखें। तो ये याद रखिएगा, ये मामला मैं तो शोकाज नोटिस जारी करने पे भी कहता हूँ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होना बनता था कि आपने शोकाज बड़ा जल्दी में दे दिया, चीजें मटेरियल सारा कुछ सामने देखा नहीं, और उसी इश्यू के ऊपर आप दहशतगर्दी का केस भी बनाकर चल रहे हैं। तो ये दहशतगर्दी का केस और ये सारे मामले देखें तो मुझे तो बदनीति का एलिमेंट बड़ा अय्यान नजर आता है। तो ये हाई सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला जाएगा तो फिर देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वहाँ ये सारी चीजें जो है ना देखी जा सकती हैं। लेकिन अभी इमरान खान साहब ने ऑप्ट नहीं किया, उन्होंने अदालत के सामने जवाब दिया। यानी मैं तो आज जिस तरह की सीरियस थ्रेट्स थी जी, मुझे पता था, तो मैं तो ये तजवीज़ आज ये भी कर रहा था कि वो एग्जामिशन भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मानना पड़ेगा कि वो ही इज अ लीडर, कि उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा, और वो वहाँ पहुंचे हैं, थ्रेट्स के बावजूद वहाँ पहुंचे हैं। और उन्होंने उनका ये पहुंचना जो है ना, अदालत को इस बात को भी देखना चाहिए कि वो ऐसे हालात के बावजूद भी वो अदालत के अंदर मौजूद हैं और अदालत जो है ना बड़ापन दिखाएगी। चलें ठीक है। अच्छा अमीर अब्बास साहब, ये जो टिकट्स आ रहे हैं अंदर से कि जिस तरह वक्त गुजरा वो वापस नहीं आता, इस तरीके से जो ज़ुबान से कही हुई बात होती है वो वापस नहीं आती है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इमरान खान के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें उम्मीद थी कि उन्हें गलती का एहसास होगा। तौहीन अदालत का मामला है और वो अदालत और इमरान खान के दरमियान है, क्या कहेंगे? देखिए, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इंसान अपनी ज़बान का ग़ुलाम है। वो अपनी ज़बान के नीचे छुपा बैठा है, जैसे ही वो गुफ्तगू शुरू करता है तो उसकी असलियत, उसकी हकीकत या उसका भरम टूट सकता है, वो सामने आ सकती है। और आप जितने बड़े मनसब पर होते हैं, आप जितनी बड़ी शख्सियत होते हैं, अवाम में आपका जितना बड़ा कद होता है, आपको उतना ही मुहतात गुफ्तगू करनी चाहिए। माजी में कई ऐसे मकामात थे जहाँ इमरान खान साहब ने नामुनासिब गुफ्तगू की, इरादी तौर पर या गैर इरादी तौर पर। बाज़ औक़ात स्पर ऑफ द मोमेंट में जब आप स्पीच कर रहे होते हैं, सामने आपके हज़ारों का क्राउड होता है, जोश होता है, बलबला होता है, तो उसमें हो जाती है ऐसी गुफ्तगू बाज़ औक़ात गैर इरादी तौर पर भी। लेकिन वो हमेशा उस गुफ्तगू पे डट जाते थे, जो एक नामुनासिब रवैया है। अगर गलती हो गई, इंसान है, मतलब ये तो कोई बात नहीं। अब बोल रहा है आपने, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ रहा ना। जो आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, इसमें मुझसे कोई गलत लफ्ज़ बोला जा सकता है तो मुझे उस पर रिट्रीट करना चाहिए, मुझे अल्फाज को वापस लेना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब का मसला ही हो जाता है कि वो जब बोल देते हैं तो फिर वो उसको पब्लिकली भी उस पर डट जाते हैं। जैसे उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बारे में एक नामुनासिब बात कह दी, कुछ और ऐसी स्टेटमेंट्स दी। उनका कद बड़ा होगा। याद रखिएगा कि इमरान खान में और बाकी लीडर्स में बहुत फ़र्क है। इमरान खान को लोग बहुत हाई रेट करते हैं, इमरान खान से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, बहुत तवक्कुआत हैं। उनको एक ऐसे लीडर के तौर पर लोग देखते हैं जिस तरह एक जो लीडर माई बाप के दर्जा हासिल कर जाता है अपने लोगों में, तो उस लीडर को फिर और ज़्यादा झुकना पड़ता है। और वही दरख्त फल देता है जो झुकता है। जितने भी दरख्त अकड़ के रहते हैं वो फल नहीं देते। उसकी जिंदा मिसाल सफेदा जैसा दरख्त है। लोग कहते हैं इसको, जहां ये लगता है इसको काट दो, क्योंकि ये नीचे से पानी पी जाता है जेरे जमीन। सो इमरान खान साहब जितने बड़े हो गए, अब उनके लिए लाजिम है कि वो उतना झुकना सीखें। जितना झुकेंगे वो और ऊपर होते चले जाएंगे।
और उनके जो कंटेम्प्रेरी उनके जो कुलीग्स हैं पॉलिटिक्स के अंदर, उनके मुखालिफिन, वो पहले ही उनके सामने बहुत बुना कद रखते हैं, बहुत छोटा कद रखते हैं और उनका कद और छोटा होता चला जाएगा। सो आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं अपने में और अपने मुखालिफिन में। वो डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? वो अपने कंडक्ट से होता है, वो अपनी गुफ्तगू से होता है, वो गुफ्तार से होता है, वो किरदार से होता है। और पब्लिक फिगर तो और ज़्यादा उसकी तो बिल्कुल बाल की खाल उतारी जा रही होती है, उसके ऊपर तो बहुत सारी सैटेलाइट्स काम कर रही होती हैं। इधर एक लफ्ज़ आपने बोला, उधर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुखालिफिन दाएं बाएं आपके ऊपर गिद्ध की तरह झपट पड़ते हैं। सो आपको चाहिए कि आप मुताद गुफ्तगू करें। ये लफ्ज़ जो आपने बोले थे, मैं अगेन कह रहा हूँ कि जो वो कहना चाहते थे वो बिल्कुल ठीक है यार, मैं उसकी तायद करता हूँ, लेकिन और बेहतर हो सकते थे और उन्होंने उसको वापस लिया कोर्ट के सामने और कोर्ट मेरा ख्याल है कि इसको कंसिडर करेगी। ज़ाहिर बात है अदालत ने कार्रवाई चलानी है, अदालत के ऊपर भी प्रेशर होता है। अपनी चूँकि अपनी कोर्ट का मामला है ना, इसी चीफ जस्टिस के नीचे लोअर कोर्ट है जिसका मामला है, जिसकी डिग्निटी का सवाल है। तो ऐसा नहीं हो सकता सुमैया के इमरान खान साहब आए और चीफ जस्टिस साहब उनको देख कर खड़े हो जाएं और कहें जी बस ठीक है आपका आना ही काफ़ी हुआ और अब आप घर चले जाएं, हम फैसला आपको भिजवा रहे हैं, आप बरी हो गए। ऐसा नहीं हो सकता ना। जाहिर बात है समाअत होगी, उसमें जरा होगी, इधर से आर्गूमेंट उधर से आर्गूमेंट आएगा, अदालत अपनी ऑब्जर्वेशंस देगी, सवाल उठाएगी और एक हेल्दी डिस्कशन होती है अदालत में। हम तो चूँकि एक अरसे से देख रहे हैं इन्हीं अदालतों में, यहाँ समाअत है इस्लामाबाद में, बड़े आम केसेस हमने खुद कवर किए हैं, ऑब्जर्व किए। तो जो डिस्कशन होती है अदालत में, ये बड़ी हेल्दी लीगल डिस्कशन होती है और इससे बहुत सारी नई जहतें सामने आती हैं, नए सवालात उठते हैं। अदालत जो ऑब्जर्वेशन देती है, जो मुशाहिदा करती है, उससे बहुत सारी नई सोच की राहें खुलती हैं। तो ये जो कमेंट्स आ रहे हैं, मेरा ख्याल अगर कोई सख्त कमेंट भी है तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि ये मामला हल हो जाएगा। घबराना नहीं है ये वो वाली बात है। और ज़ाहिर है जो अंदर से समाअत के टिकट्स भी आ रहे हैं वो भी हम नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस अता मिरुल्लाह के रिमार्क्स सामने आ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि तौहीन अदालत का ये मामला अदालत और इमरान खान के दरमियान है। उसके साथ सूरत हाल ये भी हुई कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को बात करने से भी रोक दिया गया। वो रोस्ट्रम पे आए तो उनको पिठा दिया गया। अजय साहब, अब जब हम बात करते हैं कि जी ऑप्शंस क्या हैं, तो माफ़ी की बात की जाती है कि जब माफ़ी मांग लें तो मामला ठीक हो जाएगा, ये वापस भी लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह हमने अभी आपसे पहले भी कहा कि ज़ाहिर आपकी एक कानूनी राय है, इस तरीके से दीगर माहिर क़ानून है उनकी अपनी एक कानूनी राय है। तो कुछ और माहिर क़ानून से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये इतना आसान नहीं होगा, ये मुतमईन करना होगा 5 रुकनी लार्जर बेंच को। तो इमरान खान साहब मुतमईन करेंगे तो ही ये केस ख़त्म हो सकता है। देखिए वहाँ तो अब चूँकि ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज हैं, इसे अपना तजाद आप कहा जा सकता है कि मसला क्या था, मोटिव क्या थी, इंटेंशन क्या थी, उन सारी चीज़ों को। ये तो अभी इब्तदाई समाअत है, इब्तदाई समाअत ने अभी बड़ी दूर तक चलना है। राणा शमीम का केस मैंने आपके सामने पहले अभी तक बता दिया है, वो सामने रख दिया है। कई रेमेडीज हैं, अगर आप फर्द जुर्म का ऑर्डर पास करने लगेंगे, इसकी आगे अपील लाई करती है, तो नंबर ऑफ इश्यूज ऐसे हैं कि जिस पे गुफ्तगू अभी हो सकती है। लेकिन क्या अब यहाँ मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहले, देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहले ये तय करना पड़ेगा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस केस में इख्तियार समाअत है, क्या तौहीन अदालत का नोटिस, शोकाज नोटिस या प्रोसीडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट जारी कर सकती है। यानी ये कहना, ये ऑब्जर्वेशन देना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, मैं सुन रहा हूँ मैं भी कि जनाब वो नीचे वाला फैसला हाई कोर्ट जारी, जो मैं बात कह रहा हूँ वो बात आप लोगों के सामने अब आ गई है। तो मैं बात क्या कह रहा हूँ कि नीचे वाले, अब हाई कोर्ट का जो बजाय नजर आ रहा है बातियों नजर में कि नीचे वाला फैसला ऊपर चैलेंज हो, ऊपर वाले फैसले की तो बात ही नहीं हुई है। बात तो हुई है नीचे वाले जज के हवाले से, उनके कंडक्ट के हवाले से, उनके रवैये के हवाले से। तो हाई कोर्ट, जब तक हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन सामने नहीं आती है, इस्लामाबाद या और वहां उनके किसी जज के हवाले से बात नहीं आती है, तो तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग अभी ये इतना काम आसान नहीं है। अभी आज की प्रोसीडिंग में आपको बहुत उतार चढ़ाव नजर आएंगे, बहुत सी तफसीलात आएंगी। लफ्ज जो है ना, इमरान खान साहब ने जो बात कहना था वो कह दिया, क्या वो अल्फाज नामुनासिब है, मैं वापस ले लेता हूँ इस बात को, लेकिन ये तौहीन नहीं है। जरा फर्क डालना पड़ेगा। एक बंदे को अपनी गलती का एहसास होना कि ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे, इनकी मॉरल वैल्यू है, इनकी सोशल वैल्यू है, तो वो अपनी जगह है। यानी ये कहना कि मैंने तौहीन की है, मैंने
तज़हीक की है तो मैं माफी मांगता हूँ, ये दूसरी बात है। मैं जहां तक है इस बात तक तो मैं कह सकता हूँ कि मोरालिटी को, सोशल वैल्यू को रख के मैं वापस लेता हूँ, लेकिन तौहीन नहीं की है तो तौहीन में माफी की बात हो मैं नहीं समझता वो मुनासिब होगी। हाँ, सोशल वैल्यू में, मोरालिटी के हवाले में अगर आप वापस ले लेते हैं अल्फाज तो ये बड़ापन है, और इमरान खान साहब इस मामले में मेरा नहीं ख्याल है पीछे हटेंगे। अच्छा, अभी वकील सलमान सफदर ने हाईकोर्ट का हुक्म भी पढ़ना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पटिशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कब निपटाई गई और तकरीर कब की गई। पटिशन 22 अगस्त को निपटाई गई और तकरीर 20 अगस्त को की गई, ये वकील की जानिब से कहा गया। और ये सूरत हाल है, और चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत 24 घंटे किसी भी आईनी मामले के लिए खुली हुई है। ये समाअत हो रही है अभी भी, और 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो चीफ जस्टिस अतहर मुल्ला की सरबराही में आज इस केस की समाअत कर रहा है। इमरान खान कोर्ट रूम में हैं, अंदर मौजूद हैं। कुछ दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वकला हैं जो कि अपने दलाइल पेश कर रहे हैं, और आज देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है, क्योंकि अभी ये इब्तदाई समाअतें हैं जो कि शो कॉज नोटिस जमा करवाने के बाद हैं। और जिस तरीके से अभी अजहर साहब भी बता रहे हैं कि शो कॉज नोटिस पर भी बहस हो सकती है, फिर ज़ाहिर है आगे जो सूरत हाल रहेगी वो क्या है। पीका ऑर्डिनेंस पर भी बात की जा रही है, उसके साथ साथ और दीगर इशूज़ हैं उन पर ही बात की जा रही है। दूसरे ये कहा कि अगर सियासी जमातें अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को गालम गलौज से रोक दें तो फिर ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और ये भी रिमार्क्स सामने आए हैं अदालत के। जी अमीर अब्बास, आप क्या कहेंगे? जी, मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सोशल मीडिया विंग है, इनको किसी ज़ाब्ते के तहत काम करना चाहिए। बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं सोशल मीडिया पे जो फेक अकाउंट्स हैं, जो प्रोपेगेंडा के लिए बनाए गए हैं, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं। अच्छा, इसमें अगर पीपल्स पार्टी बेचारी तो इतनी निकम्मी और नालायक है कि वो सोशल मीडिया पर भी अपने हक़ में कोई प्रोपेगेंडा नहीं करने के काबिल रही। यानी उसको को मीडिया सेल भी ढंग का बनाना नहीं आया, उसको को फेक अकाउंट्स भी अपने लिए बनाने नहीं आए कि वो बाकी PTI PMLN की तरह अपने हक़ में कोई नैरेटिव बना सके। लेकिन जो दोनों पार्टीज़ हैं, PTI और PMLN, इन दोनों के, और PMLN इस बात का एतराफ़ कर चुकी है कि हमारे वॉलंटियर्स हैं और वो हज़ारों की तादाद में हैं, और PTI भी इस बात का एतराफ़ करती है। तो और इन्हीं के ज़रिए से फिर नैरेटिव बनते हैं, और बहुत सारी गलत ज़बान भी इस्तेमाल की जाती है, सनसरी भी फैलाई जाती है, झूठ भी फैलाया जाता है मीडिया सेल्स जो बने हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। तो बेहतर तो ये है कि इनको बंद नहीं होना चाहिए, जाहिर बात है, लेकिन इनको किसी कानून ज़ाब्ते के तहत आना चाहिए। और जो हमारी सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, सुमैया, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, या बाकी जितने भी नेटवर्क्स हैं, इनका एक इशू ये है कि इनके ऊपर कोई भी शख्स जाके अपनी ID क्रिएट कर सकता है, और उसके लिए कोई ख़ास वेरिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगर मैं चाहूँ आज तो मैं अपने मुख्तलिफ नामों से स्पेलिंग चेंज करके मैं अपने 50 अकाउंट्स बना सकता हूँ किसी भी नेटवर्क के ऊपर, और वो नेटवर्क मुझे अलाउ करता है। ये एक इंटरनेशनल इशू है, और इस पर पूरी दुनिया में एक बहस चलती आ रही है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और यूनाइटेड नेशंस इसके ऊपर अब बहुत सीरियस हो चुका है कि जो फेक न्यूज़ है या जो फेक प्रोपेगेंडा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो हमारे यहाँ इसने शायद एक नेगेटिव ट्रेंड पेश किया है। एक होता है प्रोपेगेंडा करना, एक होता है किसी को सपोर्ट करना आउटराइटली जाके, वो फिर भी किसी हद तक एक्सेप्टेबल हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ये सोशल मीडिया के ऊपर बदजुबानी की जाती है, मुग़ल्लज़ात बकी जाती हैं, मुखालिफिन के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, किसी की माँ बहन की इज़्ज़त महफूज नहीं है, इख्तलाफ राय के ऊपर आपको नंगा कर दिया जाता है। ये इसको किसी तरह से बहरहाल हमें रोकना होगा, इसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं हर तरह की आज़ादी का कायल हूँ, और ख़ास तौर पे जो 4 महीने में अब भुगत रहे हैं, इसके बाद तो अगर मेरे अंदर कोई भाव था भी किसी कंट्रोल डेमोक्रेसी का तो वो ख़त्म हो गया है। मैं तो अब शदीद हामी हूँ फ्री डेमोक्रेसी का, लेकिन फ्री डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।